मुसलमान डैमेज होंगे, ये मारे जाएंगे, ये काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेंगे, इनके घरों को उजाड़ा जाएगा, इनके बच्चों को मारा जाएगा, इनके घर में आग लगेगी, इनकी लाशें सड़ेंगी, एक पांव तक सब घुटने तक खून में रंग जाएगी इनकी जमीन। ये सब होगा और हुआ है और जो बाकी होने वाला है ये। मगर इस्लाम को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। मुसलमान अल्लाह की बात मानेंगे, रसूल पाक की बात मानेंगे तो यहाँ सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, राहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। मरेंगे तो वहाँ जन्नत जाएंगे, सोने चांदी का घर मिलेगा, हूरें मिलेंगी, 50,000 गिलमान मिलेंगे, 30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी, 70 हूरें जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, ये सारी बहारें मिलेगी वहाँ। और इस दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, राहत मिलेगी, अच्छा समाज मिलेगा, सल्तनत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी। शर्त है कि मोमिन बन के रहे, मुस्तफा का गुलाम बन के रहे, काफिरों की नकल न करे, न शादी में, न बियाह में, न अकीका में, न खतना में, न घर की तामीर में, न गाड़ी की खरीदारी में, न लिबास पहनने में, न बाल के स्टाइल में, न हाथ की अंगूठी में, न गले के चैन में, न पांव के लोहे के कड़े में, न अपनी बेटियों को जींस टी शर्ट पहनाने में, किसी में काफिरों की नकल न करें। नकल मुस्तफा की करें, बात मुस्तफा की माने तो यहां राहत, सल्तनत, मरने के बाद जन्नत, दोनों जहान की हरियाली मुस्तफा के गुलामों के लिए है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। लोहो कलम तेरे हैं। और अगर तुमने मुस्तफा की बात नहीं मानी, अगर तुमने कुरान हदीस की बात नहीं मानी, सिर्फ जबान से इस थोथनी से बोला कि अल्लाह है हमारा, काम सारा शैतानों जैसा करेगा, तो यहां जिल्लत मिलेगी, यहां रुसवाई मिलेगी, यहां काफिर तुम्हें काटेंगे भी, पीटेंगे भी, जलील करेंगे, तेरे सामने तेरे बाल बच्चे ज़बा होंगे, ये सब होगा। और ये मत समझना कि मुसलमान जेल में ठूस दिए गए, अब मुसलमान काट दिए गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना और कभी मत बोलना। मौलाना अगर बोलता है इस्लाम खतरे में है तो मौलाना झूठा है। अगर नेता कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है तो वो नेता झूठा है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। ये बंदे की बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह कहता है, क्या कहता है? अल्लाह कहता है इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये कुरान उतारा है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। चाहे तुम पढ़ोगे तो तेरा भला, घर में बरकत, सीने में ठंडक, आंख में राहत, बीमारी का इलाज, खेती बाड़ी में बरकत, तिजारत में बरकत, सब होगी। लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया कुरान पढ़ना तो ये मत समझना कि कुरान पाक मिट जाएगा या काफिर इसे कुरान पाक को दुनिया से खत्म कर देंगे। नहीं, अल्लाह कहता है इसके मुहाफिज हम हैं। और युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह से चाहते हैं कि इस्लाम का चिराग बुझा दें, इस्लाम का नूर बुझा दें। अल्लाह कहता है ये बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इस चिराग को पूरा करना चाहता है, इसको पूरा कर, अल्लाह मुतिम्मु नूरी, इस नूर को पूरा करने वाला है। तो इनकी बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी। इसे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता बदकार मुसलमानों को खतरा है। ये जेल में ठूसे जाएंगे, ये काटे जाएंगे, ये पीटे जाएंगे, ये हक से महरूम कर दिए जाएंगे, ये दाने दाने को तड़पेंगे। ये सजा उनकी बदअमली की। अगर सजा मिल गई, अगर ईमान सलामत रहा कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है, रसूल पाक पे ईमान ला रहा है, तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसला के अला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हारून भाई आ गए, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत दूर से सफ़र करके तशरीफ़ ले आए। और साहब उस्मान हारूनी भाई कि नात पढ़ते हैं, नात की तरह नात पढ़ते हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको। ना उछलते हैं, ना गाते हैं, ना कोई मशीन अपने साथ में लाते हैं।
माशाअल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। आज तक आप लोगों ने कहीं मशीन देखा है इनके साथ में? कभी नहीं देखा। ये 25 साल से नात पढ़ रहे हैं, बचपन से नात पढ़ रहे हैं। ना कोई मशीन है, ना कोई झाझन है, कुछ नहीं है। बस खड़े हो गए तो न साहब इधर करना है, ना उधर करना है, ना नचवाना, बस पढ़ रहे हैं, मस्ती से पढ़ रहे हैं अपना। नात खानी इसे कहते हैं। ये सब नात खानी। अब वो झाझन, वो साहब बाजा, वो पैर से हिलाना डुलाना, ये सारी चीज़ें सब मजाज खराब करने वाली चीज़ें हैं। महफिल को कव्वाली की महफिल की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। वरना जलसा 5-5 दिन के पहले जलसा होता था, तकरीरें होती थी, साल भर उस तकरीर का चर्चा होता था। तकरीरें होती थी, अमाल के इसराह पे होती थी, अकायद की दुरुस्तगी पे तकरीरें होती थी। जलसा का एक सब चलता फिरता मदरसा होता था। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी दौर को अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे, ताकि मलसे से उठें तो साल भर आबादी में रहमत व नूर की बारिश होती रहे और हर तरफ दीनी तालीमी सिलसिला जारी रहे। अब जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, किसी से कभी भी नहीं है। हम बुरे हैं, हम मारे जाएंगे, हम काटे जाएंगे। हमारे लोग, जाहिर सी बात है, मेरे बच्चों का कपड़ा जब फटा हुआ पैंट रहेगा, बाल जोकर की तरह बना लेंगे चारों तरफ से, दाढ़ी मोड़ लेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत को बिल्कुल खत्म कर डालेंगे, नमाज मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अब हमारी माँ बहन बेटियां जो घर को जन्नत बनाने के लिए हैं, वो जीन्स टी शर्ट पहन के डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनने के शौक में घर से बाहर निकल जाएगी। मर्द खाता कमाता है, पेट नहीं भरा, और एक औरत कमाएगी खाएगी और तब जाके घर वाले का पेट भरेगा। जबकि इस्लाम ने महर की रकम मर्द को, नानो नफका मर्द पर, कपड़ा मर्द पर, ये सब दिया कि रो रानी बन के रहेगी। वो कमाने के लिए नहीं पैदा हुई है, वो तुम्हारे घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए, तुम्हारी औलाद पैदा करने के लिए, तेरे दिलों को तस्कीन पैदा करने के लिए। और तुम उनको साहब सड़कों पे निकाल दिया इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में। इंजीनियर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत तार तार कर दिया। डॉक्टर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, समाज को ज़नाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी बार बार देखेगा तो जी भर जाएगा। जहां नहीं देखा जाता है वहां देखने का शौक होता है, जहां दिन रात देखते रहेंगे वहां शौक मिट जाएगा। 110% झूठ है ये। एंटी नेचुरल बात में सदाकत कहां से आएगी? कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जहां लड़कियां पढ़ रही हैं, एमडी लड़की के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल ने को काला करतूत किया कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तू मच गई, बदनामी हो गई। डॉक्टर पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर, साहब तहखाने में रैकेट चल रहा है। क्या नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है। कभी थाने में, कभी जीआरपीएफ नौजवान के सामने, कभी शेल्टर होम में, कभी हॉस्टल में, कभी साहब भोपाल और साहब कोटा में हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्या तमाशे हो रहे हैं सबको मालूम है। तो अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा था करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये अल्लाह ही पैदा किया इंसान मर्द और औरत को। अब पैदा करने वाले को ही खूब मालूम है कि इसकी तबीयत क्या है, उसकी तबीयत क्या है और दुनिया कैसे चलेगी, वो खूब मालूम है। तो अल्लाह ने क्या कहा, और तो तुम अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह पैदा करने वाला वो कहता है कि औरतों तुम घर में ठहरी रहो। दौरे जाहिलियत की बेपर्दा आवारा घूमने वाली औरतों की तरह मत हो जाओ। अब इस्लाम आ गया है, कानून आ गया है, तुम मुस्तफा की कनीज हो, कनीज बन के रहो। ए नबी की बीवियों अपने घर में रहो। ए मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की औरतें बीवियां, या माशरल मुसलमानों के करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन यकुद्दु मिन अबसारिहिम। ए मुसलमानों निगाहें नीची रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। व कुल्लिल मोमिनात यकुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें। आवारा यहाँ छत पे, वहां दुकान पे, दूसरों के चेहरे पे ये आवारा निगाह मत दौड़ा, निगाहें नीची रख। मर्द भी निगाहें नीची रखें, औरतें भी निगाहें नीची रखें। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, अपने घर में ठहरी रहो। तो अल्लाह ने तुझको ऐसा बनाया है जिसमें मर्दों के लिए कशिश रखा है। यह कशिश इसीलिए है ताकि तेरे से उनकी शादी हो,
तुझसे उनको राहत मिले, उनसे तुझको राहत मिले। लेकिन अगर आवारा सड़कों पे घूमने लगोगी तो आम अजनबी मर्द तुमको निशाना बनाएंगे, तो एक दरिंदा भेड़िया की तरह तुम्हें नोच खाएंगे, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है ताकि मर्द के लिए तेरा चेहरा खूबसूरत लगे। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे में कशिश है, उस ढांचे में हुस्नो जमाल है, मर्द की खुराक है। वहां अल्लाह ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बच्चों की खुराक का इंतजाम है, अब बच्चों के बाप की खुराक का भी इंतजाम है, तो अब बच्चों के बाप को भी उससे लुत्फ हासिल होगा और तुम्हारे बच्चों की खुराक का वो जरिया है। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब जो तुम मर्दों की तरफ बनियान पहन के घूमोगी तो समाज के मर्दों का क्या हाल होगा? आवारा गुंडा, उसकी नजर तुझ पर पड़ेगी और 10 बंदे जो तुमको नोचना चाहेंगे तो तेरी इज्जत तो पामाल हो जाएगी, जान भी खतरे में पड़ेगी। और जहां भी ऐसा हुआ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस पे घूमने की क्या जरूरत थी? अब अगर वह बस का कंडक्टर, वह बस का ड्राइवर और 2-4 आदमी मिल करके उनकी इज्जत को लूटा और फिर इतना खतरनाक ढंग से अजियत दी, वो औरत ताब नहीं ला सकी, 40 दिन के बाद मर गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कहा कुरान ने? करना फी बयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा करो। तुम इसलिए कि तुम्हारे पास कशिश है, अल्लाह ने वो कशिश तुमको दी है मर्दों के लिए। तेरे अंदर में अट्रैक्शन रखा है, तुम अट्रैक्शन ना रहे तो फिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? तुम्हारी माँ कहां, तुम्हारा बाप कहां, तुम्हारा समाज कहां, तुम्हारे रिश्तेदार कहां? एक अजनबी मर्द तुझको अल्लाह के नाम पे कबूल करता है, बीवी बना के तुझको रखता है, फिर तुम सारा समाज, सारा संसार भूल कर अपने शौहर के बन के रह जाती हो। ये कौन है जो अजनबी दिल में तेरी मोहब्बत अता कर देता है? जहां अल्लाह का डर नहीं है वहां क्या होगा? वही जो जबलपुर का ढाबा वाला किया, नागपुर के एक मुसलमान घराने की बेटी, ये बिल्कुल मॉडर्न बनने के चक्कर में, जहां दीन नहीं, इस्लाम नहीं, आलिमों का आना जाना नहीं, वहां तो दीन को खतरा है। अब वहां साहब मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जदीद कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, अब क्या हुआ? आधुनिक के युग में आधुनिक तौर पे चलने के लिए लाख मोहब्बत प्यार के नाम पे मोहब्बत करी, मजहब को तर्क किया, उनके साथ गए, सारा हिंदुस्तान जाना किस तरह उसके बदन को निचोड़ कर उसको ज़बह करके गला दबा के जबलपुर के एक नाले में उसको घुसेड़ दिया। जहां अल्लाह का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ नफ्स की तस्कीन की जाएगी, वहां तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद तुम कौड़ी के 3 हो गए। कोई काट देगा आफ्ताब पूना वाला, जो लिव इन में बगैर शादी के दोनों आपस में रह रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है? लिव इन में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये कौन सा नाम? इस्लाम के खिलाफ जितना भी नाम है, चाहे लव का नाम, मोहब्बत का नाम, वह सब जिनाकारी है। लिव इन जिनाकारी है, बगैर निकाह के रह रहे हैं। ये जिनाकारी कैसी व्यवस्था है वो जिसको कानूनी तौर पर जवाब फराहम किया गया है? मर्द के साथ निकाह करें, औरत के साथ निकाह करें। लोग कहते हैं अक्लमंद दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल दीवाने की तरह होंगे। पागल दीवाने ही है ना जो मस्जिद में कम नजर आते हैं, शराब की भट्टी में ज्यादा नजर आते हैं। वह पागल दीवाना ही तो है जो जलसे में नात, तकरीर, कुरान हदीस सुनने के लिए कम रहते हैं और हारमोनियम, तबला, बाजा सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगा देते हैं। और लोग खुश हैं कि लाखों की भीड़ लग गई। लाखों की चोरों की भीड़, डकैतों की भीड़, शराबियों की भीड़, गोंडों की भीड़, बेनमाजियों की भीड़, उससे तू खुश होता है। वो तेरे दिल में नफाक पैदा होगा। जो कंधा कंधे को पसंद करता है, पाखाने का कीड़ा पाखाना को पसंद करता है, और भौरा गुलाब को पसंद करता है, नमाजी मस्जिद पसंद करता है, मुसलमान कुरान हदीस पसंद करता है, और जो आवारा है वो आवारगी की महफिल को पसंद करता है। और जो जिस तबीयत का मालिक होगा वो वैसा ही पसंद करेगा। जो जहन्नमी होगा वो नाच गाने को पसंद करेगा, वो सनीमा को पसंद करेगा, वो हारमोनियम, तबला, बाजा को पसंद करेगा। और जो जन्नती होगा उसको तो अल्लाह का कलाम प्यारा है, मुस्तफा की नात प्यारी है, उसको तो कुरान प्यारा है, उसको तो मस्जिद प्यारी है, उसको तो जो अल्लाह रसूल की बात जिस जलसे में की जाए वह महफिल उसके नजदीक प्यारी है। अब भीड़ को देख के खुश होता है। भीड़ तो शराबियों की है, भीड़ तो गुंडों की है, भीड़ तो लुच्चों लफंगों की है। भीड़ मस्जिद में अगर लग रही हो मुबारक है, भीड़ अगर दरसगाह में लग रही हो मुबारक है, अगर भीड़ दीनी महफिलों में अगर हो रही हो, कुरान
कुरान हदीस सुनने वालों की, तब वह भीड़ मुबारक है। वरना क्राउड को देखेगा तो अभी तो कई लाख क्राउड वहां पर लगने वाला है, कई लाख की भीड़ वहां जमा होने वाली है, नाम मैं नहीं लूंगा, वहां भीड़ जमा होने वाली है, जगह जगह पोस्टर लग रहा है, शिरक की भीड़ लगने वाली है। भीड़ को कभी कभी अमेरिका में लगती है, अभी 31st नाइट को भीड़ गोवा में समंदर के किनारे लगने वाली है। अभी लोग 15-15 लाख रुपए खर्च करके लोग अफ्रीका से, अमेरिका से, न जाने कहां कहां से आएंगे तुम्हारे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे। अब क्या करेंगे वो? वहां जुआ भी खेलेंगे, शराब भी पिएंगे और फिर डुबकी लगाएंगे समंदर के किनारे रेत पर, बिल्कुल मीठी मीठी धूप का मजा लेंगे। जहां शराब, जहां ज़िना, जाके देखें 15-15 लाख रुपए खर्च करके कितनी भीड़ लगी है। अभी गोवा एयरपोर्ट पे जहां हर तरफ शराब की बदबू मिलेगी, समंदर के किनारे जाएं, बिल्कुल सफेद किस्म के लोग, गोरे सफेद किस्म के लोग, बिल्कुल ऐसा लगेंगे जैसे सफेद बाल वाला कोई जानवर नदी के किनारे सोया हुआ है। तो उस भीड़ को अच्छा समझेगा? जब 15 लाख रुपए खर्च करके लोग आए हैं तो भीड़ भीड़ का नाम मत लेना। एक बंदा अगर राहे हक पर है, वही सवादे आजम है, वही सबसे बड़ी जवाब है। अगर कुफ्र की तरफ करोड़ों लोग खड़े हैं, अगर वो गलत है, कुफ्र है, शिरक है, जुर्म है, हराम है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इमाम हुसैन का है जो 72 मिल के वहां थे। अब 22,000 जो हुसैन के मुखालिफ आए हैं, हक वहां नहीं है, हक हुसैन के पास है। क्राउड हुसैन के पास नहीं है, क्राउड यजीदियों के पास है। इसलिए क्राउड की बात, भीड़ की बात कभी जबान पे मत लाना। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, इस्लाम में क्वालिटी देखी जाती है। एक नमाजी 1,000 शराबी पे भारी है, क्योंकि उनके साथ शैतान है, इनके साथ खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। क्राउड की बात मत करना, भीड़ की बात मत करना, क्वांटिटी की बात कर, क्वालिटी की बात करना। क्वालिटी जिसके पास है वो, अल्लाह ने जो कहा वो सच है। अल्लाह से हट के जब बंदा सोचेगा, दुनिया में तबाही आएगी। नहीं देखा तुमने 5 बलात्कारी को फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ज़िना और रेप और कत्ल के मामला पेश आ रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहा? मैं तो अक्सर कहता हूं, आपने 5 बंदों को फांसी दे दी, फिर भी रेप नहीं रोक पाया, क्राइम नहीं रोक पाया। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग मेडिकल कॉलेज में इस तरह की बुराई कर रहे हैं, तहखाने में इस तरह का कारोबार चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां दिन रात लड़कियां अधनंगी चल रही है, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी ही नजर आती हैं, तो फिर वहां देखते देखते जी भर जाएगा। ये भरने वाली चीज नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आज मैं 10 रोटी खा लूं तो कल भूख नहीं लगेगी, कल मैं आज मैं पानी पी लूं 1 लीटर तो कल प्यास नहीं लगेगी। नहीं, जब तक बंदा जिंदा है तब तक प्यास लगेगी, जब तक बंदा जिंदा है तब तक भूख लगेगी, और जब तक बंदा जवान है तब तक औरतों की चाहत होगी। इसीलिए अब उस चाहत को कंट्रोल देना है, उस भूख को कंट्रोल देना है, उस प्यास को एक लाइन देनी है। ऐसा नहीं कि जो मिले सब पी ले, नहीं। क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये बताना है। क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या पिए, क्या नहीं पिए, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, ये देखना है। उसी तरह जब औरतों की ख्वाहिश हर मर्द के दिल में है और मर्दों की ख्वाहिश हर औरत के दिल में है, अगर ये ख्वाहिश बेलगाम हो गई तो समाज में जुल्म होगा, समाज में कत्ल होगा, समाज में अफरा तफरी रहेगी। बीवी रहेगी दूसरे की, 10 गुंडे की नजर में उसकी बीवी अच्छी लगी, फिर उसकी बीवी को वहां से बाई फोर्स निकालेगा, उससे रेप करेगा, उसको कत्ल करेगा। ये समाज में कत्ले आम हो जाएगा, औरतों को पाने के लिए कत्ले आम हो जाएगा। इसलिए कहा गया, जब आपकी कचहरी, आपका कोर्ट, आपकी आर्मी, आपकी फौज जब रेप नहीं रोक पाई तो आप कानून पर्दा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं देखा आपने किस कदर दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा रहती थी, सौतेली माओ से दुर्व्यवहार होता था। एक बाप की 2 बीवियां हैं, बाप अगर मर गया तो उसका बेटा अपने बाप की बीवियों के साथ बलात्कार करता था, उसको बाप के छोड़े हुए माल की तरफ विरासत में कर लेता था। लेकिन मालूम है जब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जब दुनिया में अहकाम लेके आए, जब हिदायत और दीन हक लेके आए, तो हुजूर ने क्या कहा था? देख लेना वो दिन आके रहेगा कि एक औरत हीरा से चल के तवाफ़े काबा करने आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला तक न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अमन कायम होगा। तो अमन कायम हुआ जहां सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, जहां पड़ोसी की औरतों से ज़िना होता था, जहां पानी से ज्यादा
ज्यादा शराब पी जाती थी। अचानक वो मुआशरा कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब के वही लोग जो चोर थे, दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए, जो अपनी सौतेली माताओं की आबरू के लुटेरे थे, वो अजनबी औरतों की आबरू के मुहाफिज बन गए। जो एक सिक्के की खातिर चोरी करते थे, अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है। चोरी करना तो दूर, उस माल के मुहाफिज बन के खड़े हैं, कोई इसका माल ले जाए। ऐसी सोच कहां से बदल गई। आका ने कहा था अभी खौफ में तुम लोग जी रहे हो और कहते हो कि हम लोग कैसे, हम लोग इस्तिंजा करने बाहर जाते हैं तो भी जान का खतरा लगा रहता है। हुजूर ने कहा था सब्र करना, वो दिन आने वाला है कि अमन का राज होगा, हर तरफ पीस कायम होगा। यहां तक कि एक औरत हीरा से चल के आएगी, तवाफ़े काबा करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो दिन आके रहा। एक सहाबी कहते हैं मैंने देखा वो दिन आ गया जब इस्लाम का दबदबा कायम हुआ, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हुई, कुफ्र और शिर्क पर तबाही आई। सारे कुफार और मुशरिकीन कुछ तो मारे गए और जो सारे कलमा पढ़ लिए। जब हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई, चोरी खत्म, डकैती खत्म, शराब नोशी खत्म, सेनाकारी खत्म, यहां तक कि वह लोग सेना के आदि अब इस कदर अंदर से बदल गए जो कहते मैंने देखा एक औरत जेवरात से लैस होकर आई है, हीरा से इराक से चलकर तवाफ़े काबा करके लौट गई है। रास्ते में सिवाय दरिंदा जानवरों के किसी इंसान की तरफ से कोई मजालिम का कोई खौफ नहीं था। तो अचानक ऐसा किसने बदला। वो कानून मुस्तफा था जो समाज बदल दिया। वो कानून मुस्तफा था जो बंदों की टेंडेंसी बदल दी, जो जीने का अंदाज बदल दिया। आज आपके पास कचहरी है मगर रोजाना आपके अखबारात में बलात्कार की खबरें आ रही है, रोजाना रेप की खबरें आ रही है, रोजाना कत्ल की खबरें आ रही है। औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी का नारा दे रहे हैं। रोजाना औरतें मारी जा रही है, पामाल की जा रही है। साहब औरतों के साथ ज़िना हो रहा है, पब्लिकली ज़िना हो रहा है, लोगों की हुजूम के सामने उसको नंगा किया जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी। इसीलिए पढ़ेंगी नारियां मेडिकल कॉलेज में ताकि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसके साथ रेप करे, उसको कत्ल कर दे। तो आपको समझ लेना चाहिए आप पुलिस की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, सल्तनत की मौजूदगी में रेप नहीं पाए। तो अब तो कम से कम एक फार्मूला को अपना लीजिए, वह फार्मूला मुस्तफा का है, वह कानून पर्दा, उसको अपना लीजिए कि मर्द औरतों से अलग रहे, औरतें मर्द से अलग रहे। जब रेलवे स्टेशन में दोनों का डब्बा अलग रह सकता है तो पढ़ने के इदारे भी, गर्ल्स कॉलेज अलग रहे, बॉयज कॉलेज अलग रहे, पढ़ाने वाले यहाँ मर्द रहे, पढ़ाने वाली वहां औरतें रहे, ट्यूशन सेंटर में दोनों अलग रहे, कोचिंग सेंटर में दोनों अलग रहे। मखलूत निज़ाम तालीम को बंद कीजिए। 18 साल का जवान, 18 साल का जवान लड़का, जवान लड़की एक टेबल पर दोनों पढ़ेंगे तो रेप से कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अगर 2-4 लड़कों की नजर पर पड़ी तो फिर आपस में कत्ल होगा उसको पाने की खातिर। तो आपने आर्मी की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में ज़िना नहीं रोक पाया, तो अब तो मेरी बात मुझसे कम मान लीजिए, मुस्तफा का कानून अपना लीजिए। अब कानून पर्दा नाफिज कीजिए, करना फी बयूते कुन्ना पे अमल कीजिए, वो यहफज़ना फुरूजहुन्ना पे अमल कीजिए, कुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना पे अमल कीजिए। औरतों को पर्दे में रखिए, मर्दों को उसके करीब न जाने दीजिए। सोशल तौर पर शादी करके एक दूसरे से करीब होइए। अल्लाह ने आपके लिए ही बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है। तो सामाजिक तौर पर निकाह करके एक दूसरे से कुर्बत हासिल कीजिए और ज़िना के तौर पर नहीं। तो मैं दावे से कहता हूं जिस दिन मुस्तफा का कानून पर्दा दुनिया में नाफिज हो जाए, 90% रेप और कत्ल का मामला खत्म हो जाएगा। उसी तरह अमन कायम होगा जैसे मुस्तफा के कानून ने अरब में अमन का नाफिज कर दिया और अमन अरब से ज़िना, शराब, लूट खसोट सबको मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि आज तक वहां पे उस तरह की बेहयाई नहीं आई। इसलिए ये कानून आपने आजमाया है, उसको आजमा के देखिए। कानून पर्दा को रेप घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला नारे तकबीर, घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला। नारे गौसियत,
ठीक है, तकबीर। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी नहीं गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करेगी। जब उनको हिजाब बर्दाश्त नहीं है, उनको निकाब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उनको ये कानून पर्दा कैसे बर्दाश्त होगा। उसको तो कम से कम जो मुस्तफ़ा का गुलाम है, जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है, जो मुस्तफ़ा को अपना नबी और पेशवा रहनुमा मानने वाला है, कम से कम ये तो कर सकते हैं। ये तो कम से कम इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा न करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के चक्कर में अपनी बेटी को जींस और टी शर्ट पहना करके समाज को सेना की दावत ये तो न दें। कम से कम ये तो मुस्तफ़ा के उसूल पे अमल करें। कम से कम ये तो कुरान पाक की हिदायतों को माने। कम से कम ये तो बुजुर्गान दिन के तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। काम सारा काफिरों जैसा, और उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए, बरकतें नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। काम करना होगा मुस्तफ़ा के गुलामों जैसा। फिर आप दुआ नहीं भी करें, काम अगर गुलामी मुस्तफ़ा जैसा है, तो फिर वही डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा हिफाजत नाजिल करेगा, खुदा बरकतें नाजिल करेगा। अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूँ, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर व बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूँ, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल, तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर लें, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह और बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था? वल्लाहि, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए, हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़िफ़ बनाने के लिए, उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया? मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है हमारा, और फिर भी ये हमको सता रहा है। तो मुस्तफ़ा कसम खा के क्या कहते हैं? सच्चों के सरदार, सच्चों के सरदार क्या कहते हैं? मैं कसम खा के कहता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर ने दूसरी कसम ये खाई, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, सदका देने से माल घटता नहीं है, सदका देने से माल घटता नहीं है। अब समाज में अगर कोई ये बोले कि हम तो पहले बहुत खैरात करते थे, बहुत ज़कात निकालते थे, बहुत गरीब और मिस्किनों को देते थे, मेरा माल क्यों घट गया? तो ये माल सदका देने से नहीं घटा है, ये माल किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से घटा होगा। कोई खारजी अवामिल उसके होंगे जिसकी वजह, जैसे वो बिजनेस ठीक से नहीं कर रहा है, टाइम पे दुकान नहीं जा रहा है, मेहनत और लगनशीलता से काम नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, या फिर दूसरों को धोखा दे रहा है, 5 रुपए का माल 5000 में बेच रहा है, कुछ तो फैक्टर दूसरा रहेगा। ये कि मैं सदका कर रहा था तो मेरा माल घट गया, ये 110% झूठ है। मुस्तफ़ा सच्चों के सरदार हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं है। ये 100% तजर्बा भी है और सारे लोग आजमा भी ले इसको कि सदका करने से माल घटता नहीं है। हमको और आपको तो तजर्बा कम है, मगर बंबई के उन सेठों को ज्यादा तजर्बा है जो 1.5 करोड़ ज़कात निकालते हैं हर साल, 5 करोड़ ज़कात निकालते हैं। 1 करोड़ में ज़कात की रकम निकलती है 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2500,
100, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। तो जिनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, जिनके पास 1000 करोड़ की जायदाद है, वो ज़कात निकालते हैं। ज़कात में रकम कितनी निकली? 5 करोड़। ज़कात में कितने रुपए निकले उसके? 2 करोड़। हम लोग 2 करोड़ का कभी मुंह नहीं देखते हैं। वह 2 करोड़ ज़कात निकाल के मदरसे में दे दिए, अपने पीर साहब को दे दिया 1 करोड़ रुपया के आप इनको अपने जहां अपने मदरसे हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां गरीब बच्चे खाते पीते हैं, बांट दीजिए। हम लोग तो 1 करोड़ कमाए कितने साल में, यहाँ 1 करोड़ हर साल निकाल रहे हैं। उसका स्टेटमेंट है कि मैं ज़कात में जितने पैसे निकालता हूं तो मेरा माल तो घट जाना चाहिए। हमारे पास 1000 करोड़ है, हमने 2.5 करोड़ निकाल दिया, माल तो घट जाना चाहिए। कहा नहीं नहीं, मैं 2.5 करोड़ निकालता हूं तो अल्लाह इसके बदले में हमको 25 करोड़ अता करता है। जब 25 करोड़ अता नहीं करता है तो फिर अगले साल कैसे निकाला? फिर वो अगले साल कैसे निकाला? पहले वो निकालता था 50 लाख, अब निकाल रहा 1 करोड़, अब फिर निकाला 1.5 करोड़, फिर निकाला 2 करोड़, फिर निकाला 3 करोड़। सच कहा सादिक को मसदूक मुस्तफा ने कि सदका देने से माल घटता नहीं है, और जुल्मन जो सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी रहे। मुस्तफा ने क्या कहा इस दुनिया को हकीर बताने के लिए? मुस्तफा ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। इसी दुनिया ने मुझको पागल किया, इसी दुनिया ने मुझको बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर भेजने पर मजबूर किया ताकि वो पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, टीचर की नौकरी मिलेगी और रोजाना 5 घंटे 62 बरस तक वो जाएगी, उसकी जिंदगी में आग लगेगी। यहाँ तो बगैर पैसा कमाए हुए शौहरों के बाल नोच रही है, और जो खुद हर महीने 1,50,000 कमाएगी, फिर उसका दिमाग तो आसमान पे रहेगा, फिर शौहरों का तो जीना हराम कर देगी। यहाँ बगैर कमाए हुए सरदारी है। अच्छा, वो खुद से 1 लाख महीना कमाने लगे तो क्या हाल होगा उसका? इसीलिए इनको कहा करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा आवारा फिरती मत रहा करो, पर्दे में रहा करो। अगर जरूरतन घर से बाहर निकलना पड़े तो सर से लेके पांव तक ऐसी मोटी चादर डाल ले कि आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। ये निकाब और हिजाब का जो चलन है, ये एक रस्मी तौर पर हिजाब है, सर के बाल खुले हुए हैं, निकाब है, सर के बाल खुले हुए हैं। सर के बाल को अंदर रखवाने के लिए ही ये पर्दा था। अब यहाँ पर हिजाब है, सर के बाल बाहर है। इसका मतलब है यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। वह निकाब की आड़ में मेरी बेटियों को रुस्वा करना चाहता है, वह हिजाब के डिजाइन की आड़ में हमारी औरतों को बेपर्दा करना चाहता है। ये सब पहले मोटी चादर रख देना है ताकि सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म ढक जाए। और अभी स्टॉल का रिवाज चला है, और ताकि उसके बदन का स्ट्रक्चर खुला हुआ रहे, स्टॉल रहे, स्टॉल ओढ़े, मोटी चादर ओढ़े ताकि सारा जिस्म ढांप जाए। औरतों की चादर मरने के बाद भी जनाजे में उसकी चादर पांव से लेके सर तक, यहां से लेके वहां तक उसकी चादर रहेगी, उसकी चादर रहेगी, उसका दुपट्टा ऐसा रहेगा। तो अब साहब यहाँ देखें स्टॉल का रिवाज चल पड़ा है ताकि जिस्म की नुमाइश हो। यहाँ रिवाज चला है चुस्त हिजाब का ताकि जिस्म की नुमाइश हो। जिसको बचाने के लिए कानून पर्दा था, अब उस कानून पर्दा से निकालने के लिए निकाब की आड़ में अब उनको लोगों की निगाहों में पुरकशिश बनाने के लिए ये कल्चर शुरू हो गया है। निकाब का मतलब बिल्कुल ढीला ढाला, चादर का मतलब मोटी चादर, सर के बाल की स्याही न झलके। यहाँ तक है वो दुपट्टा जिसके ओढ़ने के बाद अंदर से बाल का काला रंग दिखाई पड़े, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो फिर ये बाल की चूटी बाहर निकाल के सड़कों पे नुमाइश करना, शादी ब्याह में जाके उसकी नुमाइश करना, इसका क्या मतलब है? मतलब वह हिजाब को एक रस्म बना लिया है। अल्लाह के डर से मुस्तफा की तालीम पर अमल करते हुए, इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए पर्दा नहीं है, वो एक रस्म है। समाज की सारी औरतें पहन रही हैं तो हम भी पहन रहे हैं, समाज की औरतें घूम रही हैं तो हम भी घूम रहे हैं। अल्लाह के डर से जिस दिन वो करेगी उस दिन ये सर के बाल खुले नहीं रहेंगे, क्योंकि बाल अगर औरतों की कंघी में जो टूट गए, मसला यहां तक है वह टूटा हुआ बाल जमीन में दफन कर दे, वह चौराहे पे ना फेंके। सर के टूटे हुए बाल को भी मर्दों के लिए देखना जायज नहीं है। जब सर के टूटे हुए बाल उसको जब देखना जायज नहीं है तो जो बाल सर में लगे हुए हैं उसका क्या हाल होगा? उसका जो बाल सर में लगे हुए हैं, इसका मतलब है जो दीन नहीं सीखेगा, दीन की गहराई में नहीं डूबेगा, और जो दीन नहीं सीखेगी हाल यही होगा, वो निकाब की आड़ में बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी। उनको बता दिया
समझा जाए कि ये हिजाब, ये निकाब, ये बुर्का जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी है। हिजाब का मतलब ऐसी मोटी चादर ओढ़े कि सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स उठ के ढके हुए रहे, ताकि वह हुस्न भी ढका रहे। अगर वह बदसूरत है तो उसका ऐब भी ढका हुआ रहे, ताकि बदसूरती देख के समाज के लोगों को नफरत ना हो। और अगर खूबसूरत है तो दो चार लुच्चे लफंगे दरिंदे की नजर न लगे कि सब उसको नोचना चाहें। तो पर्दे में ये बड़ा मेरिट और बड़ी क्वालिटी ये भी है कि पर्दे की वजह से हुस्न भी छुपा रहता है, पर्दे की वजह से ऐब भी छुपा रहता है, ताकि उसकी बदसूरती दूसरा पर आया ना हो, वरना रिश्ता मुश्किल से आएगा। उसका हुस्न पे नकाब ना हो, वरना 50 दरिंदे उसको निचोड़ना चाहेंगे, फिर केस मुकदमा, मार धाड़, मजहब बदलेंगे, लोग सब कुछ करेंगे। ये बेपर्दगी की वजह से इस्लाम के हर काम में हिकमतों का सैलाब छुपा हुआ है। जिस कौम की औरतों के झाझन की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, आया है किताब में कि अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतें बेपर्दा फिरे, उस कौम के मर्द अगर मस्जिद में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। वह खाने काबा में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है ताकि वह पर्दे में रहे, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वह घर से बाहर ना निकले, वह घर में रहे। ईद और बकरीद की जबरदस्त नमाज, साल में 2 नमाज, वह 2 नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, वह घर में रहे। मर्द पढ़ेंगे, ईदगाह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, वो चूंकि वो नमाज घर में नहीं होती है, उस नमाज के लिए जमात चाहिए, तो अब जमात के लिए घर से बाहर निकलेंगी, तो इसलिए वो नमाज उस पर जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि वो नमाज पढ़े, तो घर में रहे। जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से। जमात की नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मर्द अकेले पढ़ेंगे तो तन्हा नमाज मस्जिद में, और अगर आसानी से मस्जिद आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद घर में पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी उसकी। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, और आदतन जमात का छोड़ना ये फासिक मरदूदु शहादा है, वो उसकी गवाही इस किसी उम्र में कबूल नहीं की जाएगी। ये गुनाह है, वाजिब तर्क करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप जरा गौर से सुनिए, मर्द जमात से नमाज ना पढ़े, उसकी नमाज घर में ना हो, और जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिले। मगर औरतों पे हुक्म है कि आंगन से बेहतर है वह दालान में पढ़े, दालान से बेहतर है वह घर के बीच में पढ़े, वहां से बेहतर है घर के एक कोने में पढ़े। जितना ज्यादा पर्दा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। वह तन्हा नमाज घर में पढ़े। मर्द को जमात में के साथ पढ़ने में जो सवाब मिलेगा वही अजर औरतों को घर में पढ़ने से मिल जाएगा। औरत जुमा ना पढ़े, जोहर अपने घर में पढ़े, वही अजर मिल जाएगा। औरतें ईद बकरीद ना पढ़े, वो अपने घर में ठहरी रहें, मर्दों को वहां जाके जो अजर मिलेगा वो यहाँ घर में रहें, बाल बच्चों को सजाएं सवारें, शौहर की खिदमत करें, उनको वो अजर यहाँ मिल जाएगा। तो बताएं, जिस शरीयत ने पर्दे की वजह से जमात वाजिब नहीं किया, जुमा फर्ज नहीं किया, ईद बकरीद वाजिब नहीं किया, वो मेला और ठेला में जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वो बाजार पे जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वो उर्स की तकरीब में भीड़ भाड़ लगाने का, पिकनिक पॉइंट बनाने का किसने कह दिया? किसने मर्दों के बीच में जाकर के मेला ठेला करने का किसने परमिशन दे दिया? तुमने बूढ़ी औरतों के बारे में, ऐसा आया था कि बूढ़ी औरतें अगर वो जा रही हैं दरगाहों पे, तो उसके बारे में भी है कि औरतें जाएं क्यों, औरतें क्यों जाएं बाजार पे? सैयदा फातिमा हमारे लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का बच्चा बीमार पड़ा, हसनैन करीमैन, उन्होंने नजर मानी, या अल्लाह मेरा बेटा हसनैन अगर अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। वह 3 रोजे रख रही हैं, तो बच्चा उसका अच्छा हो गया, वह रोजा रख रही है। वो रोजे की कहानी ऐसी कि यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई, और 3 दिन यतीम, कैदी और मिस्किन आके आवाज दिया, रोटियां उठा के यतीम मिस्किन कैदी को दे दी गई। अब फाक़े पे फाक़ा है। कुरान कहता है वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यानी यतीम मिस्किन कैदी को खिला देते हैं, और जबकि अपना खुद फाके से रह जाते हैं। ये मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। तो सैयदा कनीस, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उन्होंने मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अब सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये बताएं कि किस कदर जबरदस्त एक मिसाल उन्होंने क़यामत तक की औरतों के लिए दिया है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो दरगाहों पे जाके मिन्नत मांगना क्या जरूरी है? औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ
ख्यालात करके गुनाह करके आने का क्या मतलब है। इसलिए औरतें घर से बाहर जब मस्जिद नहीं निकल सकती हैं तो दरगाहों पे बिल्कुल नहीं जाएं। वो मिन्नत अगर मांगना है, हाँ मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें बीमारियां परेशानियां हैं, तो औरतों के लिए सबसे बेहतर मिन्नत है वो मांगे, इलाही मेरा शौहर सही सालिम पंजाब से दिल्ली से घर आ गया, कारोबार से घर आ गया, मैं 2 रोजे रखूंगी। सबसे जबरदस्त मिन्नत है मैं 3 रोजे रखूंगी, मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम बन गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये जबरदस्त मिन्नत मांग गए, ये मिन्नत है। वो क्या है कि धागा बांध दिया, ताला बांध दिया, कांटी लगा दिया, साहब वहां ताला बांध दिया, मिन्नत का ताला है, मिन्नत पूरी होगी ताला खोल देंगे, ये जाहिराना रस्म रिवाज है। अभी हम देखते ये सारा काम हिंदू गैर मुस्लिम क्या करते हैं, कहीं दरख्त में कपड़ा बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं दरख्त में ताला बांध दिया। एक दरख्त है उसमें कहीं भी पत्ता नजर नहीं आता, पूरा दरख्त धागों और तागों और पुराने कपड़ों से बांध दिया है। एक साहब उसके यहाँ देखें, मंदिरों में जाके देखें, वहां जाके पूरा ताला बांधा हुआ है, ये मिन्नतों का ताला है। यही रस्म रिवाज मुझको लगता है कि इन मुशरिकीन के बीच रहते रहते ये सारा माहौल वहां से पैदा मुसलमानों के आ गया है। अब औरतें जाएंगी तो धागा बांधेगी, औरतें जाएंगी ताला बांधेगी। हम ये कह रहे हैं कि औरतों पर पर्दा फर्ज है। अब ये दरगाहों के नाम पे जाती है, मर्दों के बीच में घुस करके वजू करने लगती हैं, जबकि मर्दों के सामने कलाई का खोना हराम है। उसका दरगाह पे जाना दुरुस्त नहीं था, और वहां वजू करके मजार पे जाना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। वो अपने घर में रहे, वजू करे नमाज के लिए, वो अपने घर में नमाज पढ़े। जो नमाज नफल है वो जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, जोहर असर मगरिब ईशा जरूरी है। यह हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग देहाती शहरी अमीर गरीब सब पर फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जब नमाजें उस पर फर्ज है, घर में फजर असर जोहर मगरिब सब गायब है, और दरगाह पे जाकर के मर्दों के बीच में वजू करके मर्दों के बीच में नमाज पढ़ रही है। पर्दगी हराम 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 है। और जो मर्द अपनी बीवी की बेपर्दगी से राजी रहे वह तय्यूस है, और तय्यूस पे जन्नत की खुशबू हराम है। वो शजरा जो आला हजरत के सिलसिले का है, उस शजरे में हिदायत में यहाँ लिखा हुआ है कि बेपर्दगी औरतों के लिए हराम है। तय्यूस वो है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर, उसकी बदकारी पे राजी रहे, उसका नाम है तय्यूस। लेकिन वही तय्यूस नहीं है जो सिर्फ ज़िनाकारी पे राजी रहे, बल्कि जो बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाता फिरे और औरत की बेपर्दगी पे जो राजी रहे, वो भी तय्यूस में शुमार किया जाएगा। तो अब बस नाम है आला हजरत का, और नाम है साहब सिलसिले का, फौना से मुरीद है, और काम सारा अपने मुर्शिद की इजाजत के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसीबत क्यों आ गई, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बस एक चैप्टर में खोलता हूँ, जिस तरह अभी आप जी रहे हैं कि जो नमाज पढ़े रोजा रखे उसको हम सूफी, उसको हम गरीब, उसको हम समाज का हकीर समझते हैं। जो मालदार रहे, चाहे हराम का पैसा कमा के जबरदस्त दरवाजा लगाए, फॉर्चूनर खरीदे, 1 एकड़ जमीन में घर बनाए, शानदार 2 मंजिला 5 मंजिला घर बनाए, अब उसको वाह साहब क्या अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह ने यही नवाजा है। सूद खा के माल जमा करे यही नवाजा अल्लाह ने, हराम तरीके से माल जमा करे इसको कहेंगे अल्लाह ने नवाजा है। या जलील सी दुनिया अल्लाह जलीलों को देता है। या अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कसम खा करके कि हुजूर ने एक मरी हुई बकरी जिसका कान कटा हुआ था, उसका कान पकड़ के कहा अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदेगा। सहाबा ने कहा सरकार ये बकरी अगर जिंदा भी होती तो कोई नहीं खरीदता। हुजूर आप कहते हैं 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा, सरकार कौन खरीदेगा। ये तो अगर जिंदा भी रहती तो कोई नहीं लेता, चूंकि इसके कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए। अच्छे जाए कि मर चुकी है, अब उसको 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा। आका फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक या ऐबदार बकरी तुम्हारे नजदीक बेवसन है, जलील है, कोई इसको फ्री में नहीं लेगा, इस कदर तेरे नजदीक जलील है। मुस्तफ़ा कहते हैं वल्लाहि दुनिया अहवन अल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया जिसको बहुत बड़ी चीज समझते हो, ये दुनिया जिसने मदरसा मस्जिद खानका जलसा सबको उजाड़ दिया, जिसने हमें जानवरों से बदतर आदत तो अतवार दे दी, सलाम कलाम सब खत्म, हाजजी बुर्दबारी नरमी सब खत्म, घमंड गुरूर कीना कुदूरत हसद
जलन, दूसरों को नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों की तौहीन करना, ज़िना, शराब, सूद, ये जो सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूब गए, इसी दुनिया के चंद सिक्के दुनिया की ख्वाहिशात ने तबाह किया। वो दुनिया क्या है? हुजूर कहते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मरी हुई बकरी जलील है, इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। जो दुनिया आप हराम करके कमाना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक जलील है ये दुनिया। ये दुनिया के चलते आखिरत बर्बाद नहीं की जाएगी। अल्लाह दुनिया तलाश की जाएगी हलाल तरीके से, मकान बनाया जाएगा हलाल तरीके से, खाना खाया जाएगा हलाल तरीके से, गाड़ी खरीदी जाएगी हलाल तरीके से, जायज तरीके से। हराम से खाना, हराम से घर बनाना, हराम से कपड़ा पहनना, हराम कमा के दौलत जमा करके फख्र करना, इतराना कि हम सबसे बड़े मालदार हैं, ये है मजमूम। इसको कहा गया है ये दुनिया मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। इसको हमारे बुजुर्गों ने कहा दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी दुनिया जैसे मरी हुई बकरी, उसका खाने वाला कुत्ता, उसी तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम की तमीज खोकर जो सिर्फ दुनिया पे फोकस करे और माल सिर्फ हासिल करे, उसकी मिसाल कुत्ते की जो मरी हुई बकरी पे रीझ रहा हो। ये इस कदर ताकीद की गई है हमारे बुजुर्गों ने, सरकार गौसे पाक ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, औलिया सालिहीन ने हमको बताया है, तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हलाल कमाना है, फिर वापस मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा कमाना है, फिर वापस असर में मस्जिद आना है, फिर 1 घंटा बाजार जाना है, फिर वापस मगरिब में मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा बच्चों के पास रहना है, फिर वापस इशा में आना है। तो बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन जिस दिन कोई साया नजर नहीं रहेगा, न दरख्त का साया, न मकान की दीवार का साया, न पहाड़ का साया, 50,000 साल का एक दिन आदमी सर नाक गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा। उस दिन गर्मी में साया तलाश करेगा, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं रहेगा। तो आया है उन 7 खुशनसीबों में एक खुशनसीब वह है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, अल्लाह अर्श का साया क़यामत के दिन उसको नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। तो मोमिन हलाल कमाएगा, खेती बाड़ी करेगा, मकान बनाएगा, फॉर्चूनर भी खरीदेगा। अल्लाह ताला अगर हलाल तरीके से माल दे तो फॉर्चूनर खरीदो, अल्लाह ताला हलाल तरीके से माल दे तो अच्छा घर बनाओ, अच्छा हराम से नहीं। हराम का मतलब हुआ कि जिंदगी आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने हराम में खैर नहीं रखा है, अल्लाह ने हलाल में खैर रखा है। ये हराम जिस तरह कुफार और मुशरिकीन सूद खाते हैं, माल जमा करते हैं, उसको तो चूंकि आखिरत पर विश्वास है नहीं, इसीलिए अल्लाह उन काफिरों को खूब माल देता है ताकि यहाँ अच्छा घर बनाओ, जमीन खरीदो, खूब शराब पियो, खूब खा पी करके तोन ऊंचा करो, खूब मोटा बनो, मस्टंडा बन जाओ। क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ आग ही वह आग है, आग का खूटा, आग की जंजीर, आग की दीवार, आग की छतें, वह सब आग ही आग है और उसका आगाज दुनिया ही से हो जाता है। यहाँ आग में जला जला के पीट पीट के मार के यहीं से आग का आगाज हो गया। अब कब्र में आग, हश्र में आग, आलम बरज़ख में आग, यानी आग ही आग है। हमेशा अफी नारे जहन्नम, हमेशा जहन्नम की आग में, जिसको सदा खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल आग में रहना है। तो दुनिया का 100 साल का मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट अच्छा से खा पी ले, मोटा हो जा, खूब नारंगी, संतरा, खरबूजा, तरबूज सब खाओ, बिरयानी या चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, साहब मुर्ग मुसल्लम, पिस्ता, खुरमा, साहब जो हो सब खाओ, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट सब खाओ, सब चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, सब खाओ, खा कर खूब मोटा हो जाओ और उसके बाद मरो ताकि खूब खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल आग में जलने के लिए चले जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया,
अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, डेकोरेट कर दिया है, खूब दौलतें दी हैं, खूब मकान दिया, खूब खूबसूरती दी है, खूब गाड़ी छकड़ा सब दिया है, जुय्यना डेकोरेटेड अल्लाह ने सजा दिया है। किन के लिए? जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह का इनकार करता है। और अल्लाह आगे फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा व यस्ख़रून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या कहता है? ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, इनके ढेर बच्चा पैदा करने का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। अल्लाह ने क्या कहा? तुमने अगर सब्र किया, अल्लाह से डरते रहे, तुमने इसकी परवाह नहीं की इनके मजाक उड़ाने की, तो अल्लाह कहता है क़यामत का दिन, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, असल तो वो दिन है, तो अल्लाह कहता है उस दिन तुमको गलबा मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी, तुम इन मुशरिकीन पे गालिब आ जाओगे। तुम्हें सोने का कंगन पहनाकर, रेशम का लिबास पहनाकर, सोने चांदी के तख्त पे बैठा करके जब तुमको इज्जत दी जाएगी और तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह अपने बागियों, अपने दुश्मनों, अल्लाह के मुनकिरों, इन मुशरिकीन को जब अल्लाह आग की जंजीरों में लपेट कर, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डालेगा, तब ये मोमिन कहेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया। ये बातें अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाना होगा, वरना तेरा बच्चा अगर खूबसूरती का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो एक खूबसूरत लड़की को पाने के लिए काफिर हो जाएगा। अगर नौकरी पैसे का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो आपकी बेटी नौकरी पाने के चक्कर में काफिरों के साथ भाग जाएगी। आज जो कुछ हो रहा 100% ही हो रहा है। हमारे घर में खेल, हमारे घर में गेम, हमारे घर में फिल्म, हमारे घर में नेतागिरी, हमारे घर में सब कुछ है, मगर जो नहीं है वो कुरान का चर्चा नहीं है, वो हदीस का चर्चा नहीं है, जन्नत का चर्चा नहीं है, आखिरत का चर्चा नहीं, जबकि पूरे कुरान में सिर्फ आखिरत का मफ़हूम, सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। हदीस पाक में सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ये करना होगा, वरना आज तो बच्चे कम भाग रहे हैं, आने वाले वक्त में चार्मिंग उसके पास रहेगी और हम अपने बच्चों को ग्लैमर और चार्मिंग की बातें करेंगे तो वो चार्मिंग वहां मिलेगा, वहीं भाग जाएगा। अगर हम यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ी की बात करेंगे तो हमारी बच्ची को जहां मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा मिला का मुशरिकों की तरफ से, वो वहीं भाग जाएगी। और हुजूर ने सच कहा, आखिर जमाने में इतना लोग कमजोर हो जाएंगे कि सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मोमिन रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। वयुबीउद्दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिर जमाने में लोग दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। जैसे अभी कल एक आदमी सुना रहा था अमर डोभा में कि सरकार दो जहां की तौहीन हुई, हम लोग जुलूस निकालने के लिए हम लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ा मदरसा है, गवर्नमेंट की तनख्वाहें मिलती 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। हम वहां गए और मैंने कहा, हम लोग ने कहा कि चले हम लोग जुलूस निकालें, उस तौहीन करने वाले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करें, एहतजाजी जुलूस निकालें और अपनी नाराजगी जाहिर करें। जुलूस निकाल करके कि हम उसकी इस हरकत से नाराज हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनको रोका जाए, उसको जेल में दिया जाए और इस तरह की आने हरकतों से, ऊंची हरकतों से लोगों को बचाया जाए, गवर्नमेंट एक्शन ले उसके खिलाफ हम लोग निकालेंगे। और वो कहा कि नहीं नहीं, इसको यहाँ मदरसे से मत निकालो, उसको नेताजी के घर से निकालो, हमारे यहाँ से नहीं निकालो। कहा क्यों? कहा कि मुस्तफा की इज्जत प्यारी है या फिर आपकी नौकरी प्यारी है? आपको डर लगता है कि हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी? नौकरी प्यारी है, मुस्तफा की इज्जत प्यारी है कि नौकरी प्यारी? बोला हाँ हाँ, पहले पेट प्यारा है, पहले पहले पेट, तब उसके बाद और कुछ होगा। क्या कहा हदीस पाक में? वयुबीउद्दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, हुजूर ने क्या फरमाया? अपने दुनिया के बदले में दीन लोग बेच डालेंगे। मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ क्यों भागे? हुजूर बाप ने आखिरत नहीं बताया, 50,000 साल का एक दिन होगा वो नहीं बताया, कुरान पाक के हर चैप्टर में आखिरत जन्नत की बात वो नहीं बताया, सरकार दो जहां ने जो बातें की हैं वो नहीं बताया, सरकार की जिंदगी नहीं सिखाया। अकाल ये नहीं कि मुसलमानों को दबदबा नहीं मिलेगा, आज बदअमली की वजह से रुसवाई है, वरना तुम्हें मालूम है सरकार दो जहां को लोगों ने क्या तकलीफ नहीं दी। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आप रहे, अपने खानदान वालों के साथ मुक़य्यद रहे। अब
ताइफ की वादी में लहूलुहान कर दिए गए। मक्का वालों ने रास्ते में कांटे बिछाया, गले में चादर डाल के आपको खींची गई। यहां तक तकलीफ दी गई, यहां आप गले में चादर डाल के खींची गई, यहां तक तकलीफ दी गई कि आपके कत्ल का प्लान बनाया। आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अपना वतन, पैदाइशी वतन छोड़ के मदीना गए। ये बताओ क्या हुआ, उसका बदला क्या हुआ? हुजूर ने सब्र किया, हुजूर ने हिकमत से काम लिया, हुजूर ने इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ी, अपने मानने वालों को बिल्कुल ट्रेंड किया। तो क्या हुआ? यही हुआ जो होना था। जिनको मक्का से निकाल दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया, मैदान बद्र, मैदान उहद और ग़ज़वा अहज़ाब में जहां मुसलमानों को तकलीफें दी गई, 70 मुसलमान शहीद हो गए, जहां मुसलमानों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन हक फिर गालिब आया। हुजूर का सब्र रंग लाया, सरकार की हिकमत रंग लाई, सरकार की जद्दोजहद रंग लाई। वो रंग ये लाई कि हिजरत के 8 साल के बाद सारा मक्का फतह हुआ और सारा अरब कुफ्र और शिर्क से खाली हो गया। और ऐसा हुआ, वही जिन्हें मारा जा रहा था वही मक्का के हाकिम बन गए, वही मदीना के हाकिम बन गए, वही यमन के हाकिम बन गए। पूरे अरब, पूरी आधी दुनिया, आधे भूभाग पे मुसलमानों को सल्तनत मिल गई, ताकि दुनिया वाला जान ले कि झूठ को इज्जत नहीं मिलती है, सच्चाई को इज्जत मिलती है। ताकि दुनिया वाला जान ले सब्र में ताकत है, जुल्म में ताकत नहीं है। उन कुफ्फार और मुशरिकीन को बड़ा घमंड था, अपनी दौलत पे घमंड था, अपने हथियार पे घमंड था, अपने पुख्ता मकान पे घमंड था, अपने इख्तिदार पे घमंड था। सारा घमंड चकनाचूर हो गया और जो मक्का से निकले वही सारे अरब, सारी दुनिया के फातेह बन गए, सारी दुनिया के फातेह बन गए। और ये इस बात की दलील है कि सच्चों को हमेशा जीत मिलती है। यह दुनिया आरजी फानी है, हक को हमेशा गलबा मिलेगा। तो हक वाले भले ही सताए जाएं, हक वाले भले ही टॉर्चर किए जाएं, पर वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो मुत्तकी बन के रहेगा दीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। असल में कामयाबी उसी के हाथ में है, असल में कामरानी उसी के हिस्से में है। बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं यहीं पर कि दुनिया आरजी फानी चीज है, असल चीज आखिरत है। अपने घर में नेकों का चर्चा कीजिए, अपने घर में आखिरत का चर्चा कीजिए, अपने घर में बुजुर्गों का चर्चा कीजिए। इस माना करके बुजुर्गों के चर्चे से ईमान मजबूत होगा, सब्र का जज्बा पैदा होगा, कनात का जज्बा पैदा होगा, दुनियादारी से बंदा बचेगा। अपने बाल बच्चों को ना दीजिए घर, मत ना दीजिए मकान, बल्कि अपने बच्चों को मोमिन बना दीजिए, मोमिन कामिल बना दीजिए। और यह बात हुजूर ने कही है कि अब गिफ्ट जितना बच्चे को दे दो, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़े का, सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चों को अदब सिखा देना, अपने बच्चों को दीन सिखा देना। इसलिए हुजूर ने नहीं कहा कि जितना जमीन तुम्हारे पास है बच्चों को खरीद के दो, जो 4 बच्चे हैं तो 4 कमरे मकान बना के दे दो, ये कहीं नहीं हुजूर ने कहा। अलबत्ता ये कहा जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाजी बनाओ, जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े मार के नमाजी बनाओ, जब बच्चा जवान हो जाए शादी दिला दो। तब ये सारी बातें हुजूर ने कही। तो नमाज पढ़ने हम कहते नहीं, मार के नमाज पढ़ाते नहीं, वक्त पे शादी दिलाते नहीं। शादी की उम्र है 18 से 22 साल, तो हम दिलाते हैं 38 साल और 48 साल में, या 20-25 साल जो शादी लेट चली, इस बीच में लड़के का पाँव फिसला, लड़की का पाँव फिसला, गुनहगार माँ बाप से होंगे। क्यों? ये इन्होंने शादी में ताखीर की। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, निकाह में ताखीर की वजह से अगर बच्चों का पांव फिसल जाता है तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। इनकी शिरकत इस माना कर होगी कि इन्होंने वक्त पे शादी नहीं दिलाया। नौकरी मिल गई, मैं डीएम बन गया, 30 साल तक पढ़ा, बाकी 30 साल तक मैंने नौकरी किया, 60 साल के बाद बूढ़ा बने, 1 दर्जन बीमारी, 80 साल में अचानक चक्कर आया, गिरे, हार्ट अटैक आया, मर गए, चले गए। 30 साल दिन रात रगड़ के पढ़ना और 30 साल दिन रात रगड़ के नौकरी करना, क्या मिला उसके बदले में? क्या मिला? बस वही खाना खाया, छोटी सी कार खरीदी, छोटा सा घर बनाया, उसके बाद मर के जो अब वहां गया जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब ये बता दे कि वो डीएम को वहां कब्र में क्या मिलेगा, हशर में क्या मिलेगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़ा मगर सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं जाना, अत्तहियात पढ़ना नहीं जाना, तो दरूद इब्राहिमी उसको नहीं आया, उसको साहब सही ढंग से कुरान पाक मखारिज की अदायगी के साथ कुरान पढ़ना नहीं आया,
क्या हुआ उस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से? तो अब हम ये नहीं कहते कि डीएम मास्टर टीचर ना बने, हम ये कहते हैं कि मास्टर टीचर डीएम सब बने, मगर जन्नत बचा के बने, आखिरत बचा के बने। वह दीन सीखे और दुनिया भी पढ़े, दीन सीखे ताकि वहां जन्नत मिले और दुनिया में मेहनत करे ताकि यहाँ खुशहाली और नौकरी मिले। इसी दुआ को अल्लाह ने सिखाया। तुम बोलो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और अगर दुनिया तो 70-80 साल की है, किराएदार भी मरा तो वही कब्रिस्तान 2 गज जमीन में, अरबपति 1000 बीघा जमीन वाला मरा वो भी 2 गज जमीन में, सफेद सूती का कफन जो गरीब किराए वाला वही अरबपति भी पहना। जब दोनों का अंजाम एक है तो दुनिया के चंद दिनों की साफ हांडी चिकनी हो जाती है, कपड़ा थोड़ा चिकना हो जाता है, बस गाड़ी थोड़ी चिकनी होती है, इसके अलावा और क्या हुआ? इसके बदले में हजारों लाखों रुपए खर्च करके खतरनाक बीमारियों का इलाज, रुसवाई अलग से मुसल्लत होती है। अब दुनिया आखिरत दोनों मिले, यहाँ डीएम बने वहां जन्नती बने। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया में डीएम बन गए, जन्नत नहीं मिली तो खसारे में है, कुछ नहीं मिला। ये एक दिन के लिए चांदनी है, फिर करोड़ों साल के लिए जहन्नम की आग में चले। बेहतर तो सुपीरियर तो यही है, यहाँ भी आराम से खाएं पिएं, घर मकान बनाएं और इतनी इबादत हो कि मरने के बाद जन्नत इस्तेमाल के तैयार रहे। अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो हो कि दुनिया मिले ना मिले, मजदूरी किया, किराए के घर में रहा, नमाज सलामत, रोजा सलामत, हज व ज़कात सलामत, अखलाक सलामत, तो चलो 70-80 साल तो एक सेकंड की तरह गुजर जाएंगे। अब मरने के बाद जहां गए, जहां खरबों साल की जन्नत इस्तेमाल करेगी, सोने चांदी का मकान इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो शख्स जो बेचारा ना दुनिया में उसको कुछ मिला, ना आखिरत के लिए काम करके जन्नत मिली, दुनिया में लूट खसोट करता रहा, चोरी डकैती करता रहा, गुर्बत में जीता रहा, मरने के बाद का अमल ही नहीं किया, दोनों जहान का खसारा उसके हिस्से में आया। तो कम से कम मिनिमम है, अफसल लेवल ही है कि दुनिया आखिरत दोनों मिले। जब दोनों मिले तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के लिए 30 साल पढ़ना पड़ता है, तो फिर आखिरत के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के मुकाबले में जिसको जन्नत चाहिए और दुनिया भी चाहिए, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ सिंगल भी मेहनत नहीं है, उम्मीद है कि जन्नत मिले। वह बेवकूफ है जो काम करे नफ्स की गुलामी का, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह हमको जन्नत दे देगा, नहीं होगा। मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ सल्तनत मिले, इज्जत मिले, हुकूमत मिले, अच्छा घर मिले, गाड़ी मिले, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, खूब बच्चों को तालीम के पीछे उसको लगाना पड़ेगा। अपना कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चों की गुट्टी में इस्लाम भी पिलाना होगा, ताकि 70 साल के बाद जब वो मरे तो फिर मरने के बाद वहां खरबों साल आग में नहीं जाए, बल्कि नमाज सलामत रहे, फिजिक्स भी सलामत रहे, फिजिक्स भी पढ़े, बहारे शरीयत भी पढ़े। फिजिक्स पढ़े तो नौकरी मिलेगी, दुनिया मिलेगी। अब बहारे शरीयत पढ़ के नमाजी बने तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों मिले तो मुसलमानों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे 24 घंटे में कम सोना होगा, कम खाना होगा, कम बोलना होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो इबादत कर रहा है, इल्म हासिल करता है, मदरसे मस्जिद में रहता है, मकान नहीं बना पाया, गाड़ी नहीं खरीद पाया, कम से कम इतना तो है कि 70-80 साल चुटकी में गुजर जाएंगे और खरबों साल की जन्नत इनका इस्तेमाल करेगी। उससे तो करोड़ों गुना बेहतर है जो दुनिया में 50 करोड़ का बंगला बनाया और 1 अरब साल के लिए वो जहन्नम की आग में चला गया। उससे बेहतर है वो ठेला चलाने वाला जो ठेला चला के किराए के घर में रहा, मगर नमाज बचा के रखा, रोजा बचा के रखा, हराम काम से बचा। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, फिर वही कब्र में जहां अरबपति गया है उसी कब्रिस्तान में चला जाएगा। मगर एक एक तकलीफ के बदले में अल्लाह जब जन्नत में इनाम अता फरमाएगा तो मालदार तमन्ना करेंगे कि काश हम भी गरीब होते, हमारे बदन को कैंची से काट दिया गया होता, ताकि जो इज्जत आज इन गरीबों को मिली है वो इज्जत मुझे भी मिल गई। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कम से कम इतना तो हो जाए। इसे मौलवी पर तरस मत खाइए। मौलवी के पास 1 लाख महीना नहीं है, नमाज़े पंजगाना इनके पास है, तिलावत इनके पास है, दौलत इनके पास है। और आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी ये मोहतरम फरमाते हैं, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज
दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, उससे बेहतर है। दुनिया में सारी सल्तनतें, सोने चांदी, हीरे मोती, जवाहिरात, डीजल पेट्रोल सब दुनिया में है। हुजूर कहते हैं 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, 2 रकात्स ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है 2 रकात नमाज। यहाँ नमाज है, बचपन से नमाज है, रोजा है, तिलावत है, हजारों बार दरूद है। इसलिए कभी हिकारत से मत दिखिए नमाजियों को, तिलावत करने वालों को। आपके घर में 1 लाख के LED टीवी है, नात तकरीर 1 मिनट 1 घंटा और गाने बजाना 24 घंटा, तो वहां अंदाजा लगाइए कि नेकी कितनी है, गुनाह कितना है, गुनाह कितना है। और अपने महल पे इतराइए मत, कल सांस का सिलसिला टूटेगा। फिर वही जहां गांव का जुम्मन जो मजदूरी करके मिट्टी की दीवार में रहता था, वो भी उसी कब्र में गया है जहां 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला गया है। इसलिए इन पर तरस मत खाइए। हाँ मौलवी साहब है, पैसा कम मिलता है, 5000 रुपये महीना कमाता है, बेटे को नहीं पढ़ाना है। वो अपने बेटे का दुश्मन है। जो DM बनाया जन्नती नहीं बनाया, वो अपने बेटे का खैर खा बाप है। जो दुनिया का भी इल्म दिया या कि यहाँ नौकरी मिले, अच्छा खाए पिए और जन्नती बनाया ताकि दीनदार है जन्नती जाए। वरना कम लेबिल यह है कि दुनिया मिली नहीं मिली, कम से कम नमाजी बना के अपने बेटे को जन्नती बना दिया। अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना जान ले हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जान ले। अरब ममालिक के वह लोग जो नाम जिसका मुसलमान जैसा है, लेकिन बच्चों का सारा लिबास यहूदियों जैसा, उनके बहू बेटी का सारा कपड़ा यहूदियों जैसा, उनके घर का सारा कल्चर यहूदियों जैसा। ऐसे बेदीन और बददीन लोग मौजूद हैं। नाम है अरब। अरब से हमें प्यार है मुस्तफा की वजह से, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है हुजूर की वजह से। लेकिन हुजूर के शहर में कोई रह करके अगर शराब पिए और ये बोलें कि मदीने की वजह से उस शराबी से प्यार किया जाएगा, नहीं होगा ऐसा। मदीने की गली से प्यार है मुस्तफ़ा की वजह से, मदीने के फूल और कांटे से प्यार है आका अलैहिस्सलाम की वजह से, मुस्तफ़ा के खानदान वालों से प्यार है मुस्तफ़ा की वजह से। लेकिन अगर कोई बोले कि हम नबी के खानदान से हैं, वह मुस्तफ़ा को गाली दे, नहीं माना जाएगा। लगा ले अपने नाम के साथ लफ्ज़ टाइटल लगा दे, सैयद फला, सैयद फला मौदूदी, तो फला फला कासमी, तो फला ये लगा ले अपने नाम के साथ, फला नदवी, तो वहां भी तो सैयद का टाइटल है। उसको नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि वो नबी वाला है कि नहीं है। अगर नबी वाला नहीं है तो 1,00,000 बार सैयद लिख ले, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। हाँ, अमल खराब हो चलेगा, लेकिन अगर ईमान नहीं खराब हो गया, ईमान खराब हो गया, बदअकीदा हो गया, ईमान नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं, किसी भी तरह काबिल एहतराम। जब वो नबी का ही नहीं है और नबी के दीन पर नहीं है, तो फिर वो हमारा किस काम का है। हमको प्यार मदीने से है हुजूर की वजह से, हमको अहले बैत से प्यार है हुजूर की वजह से, सहाबा से प्यार है हुजूर की वजह से, सरकार के औलाद से प्यार है हुजूर की वजह से। तो जो हुजूर की वजह से ही सारी चीजें प्यारी हैं, और जो हुजूर का ही नहीं रहेगा वो हमारे सर पे बैठने के काबिल वो नहीं रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चाहे जो भी खुराफात वाहियात आप कर लें, ये समझ लें कि इस्लाम डैमेज हो जाएगा, हमारी बदअमली से इस्लाम कमजोर हो जाएगा। चाहे अरब के लोग कुछ भी कर लें, अजम के मुसलमान कुछ भी कर लें, इस्लाम डैमेज नहीं होगा। सरों पे टोपी सजाए रहते हैं, मुझे पता नहीं, इधर 2-4 साल से देख रहा हूं, पहले नहीं था। तकरीर तो 25 साल से हम कर रहे हैं। 2093 में मेरी फरागत हुई है, या 1993 में, और 1992 में फरागत हुई। 93 से मैं इमामत कर रहा था, और 94-95 से बड़े बड़े जलसों में धीरे धीरे अहमद फतह भाई की ज़बानी आहिस्ता आहिस्ता तो बड़े बड़े स्टेज पे जाने लगे। और पिछले 15-20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत जगहों पे जाना हुआ। तो लेकिन अभी ये 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ ये नंगे सर बैठे वाले, 2-4 साल से, पहले नहीं था ऐसा। हम लोग बचपन में महफिल मिलाद में जाते थे, इतने लोग महफिल मिलाद में होते रहे, मगरिब बाद की महफिल, इशा के बाद की महफिल, इतने लोग जितने आप लोग बैठे हुए। पहले मोहब्बतें थी,
बाजू में महफिल मिलाद हुई, खबर हुई, सारे लोग चले गए। कोई भी आलिम आए, 1 घंटा का बयान हुआ, सारे लोग सुने, सलात व सलाम हुआ, फातिहा हुई, तबरुक लिया, मुस्कुराते हुए सब लोग चले गए। हम लोग बचपन महफिलों में ही गुजारे हैं। बचपन में नात पढ़ते थे और अच्छी नात पढ़ते थे, इसे नात शरीफ पढ़ने के लिए बुलाए जाते थे। इसीलिए बिल्कुल छोटे 5 साल 6 साल की उम्र से ही महफिल में है। पहले नात पढ़ते थे, फिर उसके बाद फिर तकरीर करने लगे। तो अब पहले अपने गांव की महफिल को देखते थे, अब हिंदुस्तान की महफिल को देखने लगे। बड़ी मोहब्बतें थी पहले गांव घर में, लोग शौक से आते थे। खाने की दावत नहीं होती थी तो भी लोग आते थे। अब वही गांव है मेरा जिसमें खाने की दावत होती है तो लोग आते हैं, खाने की दावत नहीं है तो बस 2 4 5 बच्चे बैठे रहते हैं। शादी के पहले मिलाद होती है, शादी, तीजा, 40वां बरसी, घर का इफ्तिताह, घर के संगे बुनियाद, महफिल मिलाद ही मिलाद है। सुन्नियों बरेलियों का गांव है मेरा, एक भी देवबंदी मेरे गांव में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी देवबंदी नहीं मेरे गांव में, सब आला हज़रत के मानने वाले। और रोजाना महफिल मिलाद, मगर पहले महफिल मिलाद में बड़ा मजा आता था। मौलूद सादी लोग पढ़ते थे, मिलाद अकबर लोग पढ़ते थे, सारे लोग मिल के नात पढ़ते थे। 1 घंटे की महफिल में 25 बार लोग दरूद शरीफ पढ़ते थे। अब एक बार भी दरूद पढ़वाता हूं तो लोग नहीं पढ़ते हैं। लोग ये समझते हैं कि मौलाना साहब जैसे अरबी का खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, तो अब लोग यही समझते हैं कि उसी खुतबे का हिस्सा है वह दरूद, यानी मौलाना साहब ही पढ़ेंगे। जबकि एक बार अगर कोई दरूद पढ़ा तो 10 नेकी मिलती, 10 गुनाह मिटते, 10 दर्जे बुलंद होते। और अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है अल्लाह के महबूब पर कसरत से दरूद भेजना। हदीस में आया है कि जो रोजाना 100 बार दरूद भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 1000 रहमतें नाजिल करेगा। और जो 1000 दरूद रोजाना पढ़ेगा, हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। 1000 बातें दुनिया भर की बोली जाती, मगर जिसकी वजह से दुनिया में बुलंदी मिलेगी, जन्नत में आग से रिहाई मिलेगी, वो दरूद पढ़ने की फुर्सत नहीं। कम से कम महफिल में अगर आके 100 बार दरूद पढ़ लिया आपने, तो समझ लें कि यहां से उठते उठते हजारों नेकियां आपके नामे आवाज में लिखी चली गई। जबान से सुभान अल्लाह बोलना अलग, आंख से नेक लोगों का चेहरा देखना अलग, कान से अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना अलग। यानी ये चलती फिरती खानका है। ये जलसे की पॉजिटिव पहलू पे नजर रखेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब मैं नमाज पढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ढोंग कर रहा है। कोई हज को जा रहा है तो लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। किसकी जबान आप रोक पाएंगे? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें हैं। बेचारा जिंदगी में अरमान सजा के हज को जा रहा है और लोग कहते हैं कि साहब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बुरी बात है, गंदी बात है। हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखना चाहिए कि ये फर्ज अदा करने के लिए जा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हज करने का क्या मतलब हुआ, सब गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। अगर अल्लाह ताला सब गुनाह माफ कर देगा तो तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा तो आपका क्या जा रहा है? मैं तो वो हदीस पढ़ा हूं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह फरमाता है कि मन अंता, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? लो, अल्लाह उसको माफ कर दिया, तुझको जहन्नम में डाल। अल्लाह अल्लाह। इसलिए ज्यादा कैंची की तरह जबान मत चलाएगी। जो दिमाग में गंदा गंदा ख्याल आता है फौरन जबान से निकाल दिया उसको। नहीं, शैतान का काम है आपको बर्बाद करना। शैतान का काम है लेटरिन रूम में मस्जिद की बात आपके दिमाग में लाना और मस्जिद में बैठ के लेटरिन रूम की बातें रखना। अक्सर लोग इस टाइप के मिलेंगे समाज में।
लेटरिन रूम में बैठे हैं तो मस्जिद की बात, मदरसा की बात, दीन की बात, नमाज की बात, आलिम की बात, तकरीर की बात, वह सब दिमाग में चल गई। और मस्जिद में बैठे हैं तो सजदा में मकान की बात, दुकान की बात, घर की बात, फला की बात, जो बात नहीं होनी चाहिए यहाँ वो बात यहाँ हो रही है, और जो बात नहीं होनी चाहिए वॉशरूम में वो बातें वहाँ हो रही हैं। ये शैतान का बहुत ज़बरदस्त हमला है, हमेशा हमारे दिमाग में गंदी गंदी बातें डालता रहता है। जब शैतान अपना काम कर रहा है तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। शैतान के वार को हमेशा दूर करना है, लाहौल की तलवार से शैतान को ज़बह कर देना। हमेशा पढ़ते रहना ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। पढ़ते रहेंगे तो शैतान भागता रहेगा, और जहां गंदा ख्याल दिमाग में आए फौरन अच्छे ख्याल की तरफ दिमाग को मोड़ देना है। तो उसके लिए अच्छी सोहबत में रहना जरूरी, अच्छी बातों का मुताला करते रहना जरूरी। शैतान का काम है मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, गलत फहमी पैदा करना। कोई नमाज पढ़ रहा है तो आपके दिमाग में डालेगा शैतान कि ये जो है दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ये तो दिल की बात है। तुम कैसे जान गए उसका सीना तोड़ करके कि यह शख्स दिखाने के लिए कर रहा है? आप कैसे जानते? तो वो तो दिखाने के लिए किया नहीं किया वो तो वो जाने, उसका खुदा जाने। लेकिन आपने बदगुमानी किया कि यह दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो बदगुमानी करना हराम है। आप उनके चक्कर में खुद मुजरिम हो गए, खुद बड़े गुनहगार हो गए। इसलिए कुरान शरीफ में आया है कि हमेशा अच्छों के साथ रहो, सच्चों की सोहबत में रहो, ताकि तुम्हारा ख्याल भी पॉजिटिव हो जाए। अर्रजुलु अला दीन खलीली, हदीस में आया है कि एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मै युखालिल, पहले देख लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। अगर दोस्ती शराबी से हुई तो तुम भी उस चपेट में आ जाओगे। अगर दोस्ती किसी क्रिकेटर से हुई, खेल तमाशे में लग जाओगे। अगर दोस्ती किसी बदअकीदा से हुई तो तुम भी बदअकीदगी की तरफ फिसल जाओगे। इसलिए दोस्ती सुन्नी सहीहुल अकीदा नेक लोगों से होनी चाहिए, ताकि तुम फिसलना चाहो तो तेरा दोस्त तुझे फिसलने से बचा दे। बेशक। अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन lives on the religion of his friend, so watch whom you befriend। देख लो, वाच कर लो कि तुम दोस्ती किससे कर रहे हो। दोस्ती नेकों से करना चाहिए, दोस्ती अच्छों से करनी चाहिए, ताकि आपका दीन सलामत रहे। अभी जब बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए, अभी हिंदुस्तान में जितने लाखों बच्चे काफिरों की गोद में चले गए, मुसलमानों की लाखों बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। आप एनालिसिस करेंगे कि उसमें 90% वो बच्चे बच्चियां हैं जिनके घर में चोरों, डकैतों, काफिरों, मुशरिकों, गुंडों, बदकारों का आना जाना रहा है। 90%। हम लोग जिस समाज में जीते हैं, हम लोग नहीं देखते कि कौन कैसे जीता है। मालदार लोग ज़िनाकारी में अक्सर लगे रहते हैं। जो दीनदार परहेजगार हाजी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लोग आलिमों को गाली देते हैं, ये मजाज है जमींदारों का और मालदारों का। जलसे के खिलाफ बोलना, जैसा कराने से क्या होगा। मौलाना के खिलाफ बोलना, अरे इसका बाप तो मजदूरी करता था और आज ही मेंबर पे झाड़ता है। ये मजाज फिरौन का है, फिरौन का मजाज है। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है। कहा अरे ये तो मेरे घर में पला है और ये बोलता है कि हम नबी बन के आ गए। और जब नसीहत बंदा नहीं मानता है तो समझाने वाले का दुश्मन हो जाता है। आजकल सबका नफ्स मोटा हो गया। किसी को समझाइए, जहन्नम से बचाइए, तो वो उल्टे आप पर बरस पड़ता है, आपके खिलाफ उलझ जाएगा और आप में ऐब ढूंढने लगेगा, क्योंकि उसको शराब पीने से बचना नहीं। अब जो कहता है शराब पीना हराम है, अब उसमें ऐब निकालेगा कि अरे ये तो देखे थे उसके घर में चाय पी रहा था, इस मौलवी साहब को देखे थे रास्ता चलते हुए छत पे निगाह डाल रहा था। खुदे गलत है तो क्या दूसरे को समझाएंगे।
खुद ही गलत है तो दूसरे को क्या समझाएंगे, जबकि उस खबीस को मालूम होना चाहिए कि अगर मौलवी साहब रास्ते से चलते हुए किसी के घर पे देख लिया, ये उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म तुम कर रहा है। शराब पीना तो हराम है, एक एक बूंद हराम है। अगर जिसने शराब की एक बूंद अंदर डाला तो समझ लें कि उस हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू हराम है, सीधे जहन्नम। कोई दुआ कबूल नहीं होगी 40 दिन तक, जब तक कि वो सच्ची तौबा करके परहेज ना करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस कुएं में शराब की बूंद पड़ जाए, मैं उस कुएं का पानी नहीं पीऊं, पानी तो दूर की बात, उस कुएं को पाट करके अगर वहां अजान खाना बना दिया जाए तो मैं उस पर अजान नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि जिस जगह शराब की बूंद पड़ी वहां घास निकल गई तो मैं अपने जानवर को वो घास नहीं खिलाऊंगा। किस कदर एक एक बूंद से नफरत थी लोगों। और ये शराबी मौलाना के बारे में कहता है कि हमने उसको देखा था रास्ता चलते हुए, वो दूसरों की छत पे उंगली निगाहें उठा रहा था। अगर वो निगाह भी उठा ले, किसी को देख भी ले, ये हराम है, मगर शराब पीने के मुकाबले में ये छोटा हराम है। और तुम एक बड़ा हराम काम कर रहे हो। ये वो जुर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो, मगर अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए समझाने वाले का बंदा दुश्मन हो जाता है। मैं तो एक मिसाल मैंने आपको दिया, अगर किसी के घर में फातिहा पढ़ने इमाम साहब नहीं गए, उसके मन के खिलाफ काम हो गया, तो अब वो क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा कि इमाम साहब को छुट्टी नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, चलो भूल गए, या फिर इमाम साहब हैं थके मांदे हैं, नहीं जा पाए। नहीं, वो फौरी उसमें ऐब ढूंढना शुरू कर देगा। मौलाना साहब को देखे थे वहां चंद लड़कों के साथ में सड़क पे चाय पी रहे थे, लीजिए कहां फातिहा और कहां चाय, इसका क्या संबंध है भाई? नहीं, वो चूंकि ऐब निकालना चाहता है। ये फिरौनी सोच है कि जब नसीहत नहीं मानना चाहता है तो नसीहत करने वाले का बंदा मुखालिफ हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा इस्लामिक हिस्ट्री, कारून को जब जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़कात निकालो, जब उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ने बहुत दौलत उसको दी थी, अब बहुत दौलतें अल्लाह ज्यादातर काफिरों को ही देता है, इसलिए ज्यादा दौलतमंद बनना ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा अल्लाह देता है। ये बात अगर गौर से सुन लेंगे तो आप नौकरी के लिए 40 लाख रुपए हराम रिश्वत दे के नौकरी तलाश नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी, जुब्बा टोपी दाढ़ी वाला आदमी 40-40 लाख रुपए दे के नौकरी हासिल कर रहा है और बोलता है कि हमको अल्लाह पर विश्वास है। अगर अल्लाह पर विश्वास होता तो तुम ये कह देते कि 1 टाका मैं नहीं दूंगा, नौकरी मिले ना मिले अल्लाह ने रोजी का वादा किया है। जब अल्लाह चमार को रोजी देता है, सांप को देता है, बंदर को देता है, तो मुझे भी अल्लाह रोजी अता फरमाएगा। और यही इस्लामी नजरिया है कि आदमी बंदा हलाल तरीके से रोजी तलाश करे, हराम से नहीं। और यहां साहब 40-40 लाख रुपए रिश्वत देके नौकरी हासिल करना चाहते हैं। और जब उनको समझाया जाए तो उल्टे बोलते हैं कि मौलाना साहब को खाने के लिए नहीं मिलता है इसीलिए से बोल रहे हैं। अगर इनको भी मिल जाएगा 40-50 लाख रुपए, ये भी नहीं बोलेंगे। ये नजरिया हो गया। समझाइए उसको, जब वो नसीहत कबूल नहीं करेगा तो पलट के समझाने वाले के मुखालिफ हो जाता है। कारून वो अल्लाह ने दौलत दी थी, बेपनाह दौलत दी थी, बेपनाह दौलत, इतनी दौलत के 40 आदमी मिलकर उसके खजाने की कुंजियों को नहीं उठा सके। इतनी दौलतें दी थी अल्लाह ने। और कारून पहले तौरेत का बेहतरीन कारी था वो। ये भी एक बहुत ताज्जुब खेज बात है। आप लोग जो डफली बजाते हैं, कोई साहब डफली लेके, कोई डीजे लेके, कोई कव्वाली लेके, कोई तमाशा लेके, कोई फातिहा लेके, कोई साहब बताशा लेके बैठा हुआ है, समझ रहे कि हमारी जन्नत हमारे लिए पक्की है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जिस गौसे आजम के नाम पे हम लोग कादरी कहलाते हैं, कभी नहीं गौर किया, बस मजा लेने के लिए तकरीर सुना और भाग गए। सीना फट जाएगा अगर आप गौर से सुन लिया आपने। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। यह काम 40 करोड़ लोग नहीं कर सकते।
40 करोड़ लोग नहीं कर सकते हैं जो काम हमारे मुर्शिद गौसे आजम ने किया। 40 दिन पढ़ लेना और है, 40 हफ्ते पढ़ लेना और है, 40 साल तक कंटिन्यू। यहां तो 40 दिन भी हम तो कहते हैं 50 करोड़ में एक बंदा नहीं मिलेगा जो 40 दिन तक लगातार कंटिन्यू इशा की वजह से फजर पढ़ ले, नहीं मिलेगा कोई। 5 नमाजें पांच जमात मस्जिद में पढ़ ले, लाखों में कोई कोई मिलेगा, लाखों में करोड़ों में कोई कोई मिलेगा। फजर पढ़ेगा तो जोहर खेत में चला गया, जोहर में आया तो असर घर में पढ़ लिया। पांच जमात मस्जिद में कंटिन्यू 40 दिन तक जो नमाज अदा कर ले, अल्लाह ताला उसको निफाक से बरी कर देगा। मुत्तकीन की जमात में उसका नाम शामिल हो जाएगा। अल्लाह के नेक बंदों के सब में सर से लेके पांव तक 1 करोड़ गुनाह है, 1 करोड़ गुनाह है। घमंड का गुनाह अलग, हसद का गुनाह अलग, जलन का अलग, बदनिगाही का अलग, दूसरों की तौहीन का अलग, हराम खोरी का अलग, हराम कारी का अलग, ताड़ी का अलग, शराब का अलग, ज़िना का अलग, इख्लामबाजी का अलग, मुश्तज़नी का अलग, माँ बाप की नाफरमानी का अलग, फजूल बातें बोलना, सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में बंदा धंसा है और फिर भी सीना तान के चलता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं। क्या गजब की बात हो गई, सीना तान के चलता है हमसे अच्छा कोई नहीं, और फिर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, और उसके बाद भी वो कहता है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, जन्नत पक्की है हमारे लिए। ये मौलाना साहब क्या बोलेंगे, जन्नत हमारे लिए पक्की है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचलता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे, वो अमिला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होने वाला है उसके लिए अमल करता रहे। दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड के ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। जहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है। असल मेहनत वहां के लिए, असल प्रयास वहां के लिए। लेकिन देख लें 99 आदमी की सारी जद्दोजहद इसी 1 सेकंड के सुकून हासिल करने के लिए। एक आदमी 1000 में लाख में कोई मिलता है। फजर पढ़ा, काम पे गया, फिर मस्जिद दौड़ा जोहर के लिए, फिर काम पे गया, फिर असर में दौड़ा, फिर काम पे गया, फिर मगरिब में दौड़ा, फिर काम के लिए गया, फिर इशा में दौड़ा। रमजान का महीना आया, 1 हफ्ता पहले से रमजान की तैयारी में लगा है, काम काज कम कर देना है, इबादत का मौसम है, ज्यादा इबादत करनी है। वो हमेशा पाकी नापाकी, कपड़ा, टोपी, दाढ़ी, सोहबतों, अपनी रात, अपने दिन, हर एतबार से सजाने संवारने की कोशिश करता है। तब लोग कहते हैं कि चलता फिरता जन्नती अगर देखना हो तो इस शख्स को देखो। क्या बात है, माशाअल्लाह। दुनिया को, लोगों को दुनिया कमाने का नशा और जुनून है, इसको सिर्फ नेकियां जमा करने का जुनून चढ़ा हुआ। उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नती है, उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नत का शौक इसके दिल में है, आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। जुमा के दिन कभी आया, बस 1-2 चोंच मारा चला गया। ईद बकरीद में कपड़ा पहना गए, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद फट से भागे सेवई और मार्केटिंग में लगे हुए। खाना डेली खाना है, अल्लाह की जमीन पे रोजाना रहना है, अल्लाह की दी हुई हवा में डेली सांस लेना है, और इबादत 8 दिन में 1 दिन करना है। रोजाना अल्लाह का खाना है, अल्लाह की हवा में सांस लेना है, अल्लाह की दुनिया में रहना है, और सजदा साल में 1 दिन करना है, ईद के दिन। तकाजा है अक्लमंदी का कि जिस अल्लाह का डेली खाना है उस अल्लाह को डेली सजदा करना है। बेशक ये 5 वक्त की नमाजें इसीलिए हैं। रात के 8 घंटे की नींद लो, जिस अल्लाह ने नींद की नेमत दी उस अल्लाह को पहले सजदा करो, फिर काम पे निकल जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। 12 घंटे 8 घंटे दुकान में, खेत खलियान में, फजर से लेके जोहर तक रहे, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। अब जो अल्लाह सूरज की रोशनी दी काम करने के लिए, हाथ में ताकत दिया काम करने के लिए,
तो अब 8 घंटे के बाद बदन को ईंधन फ्यूल चाहिए, तो जिस अल्लाह ने ये नेमत बख्शी पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिया जाए। वाह माशाअल्लाह। ये 5 वक्त की नमाज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लाजवाब सिस्टम है। फजर से जोहर के बीच में स्कूल जाने का, फैक्ट्री जाने का, दुकान में बैठने का, खेती बाड़ी करने का सारा काम, इसलिए उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं। रात में 8 घंटे ऐशा से लेके फजर तक, उस बीच में अगर कोई नमाज फर्ज हो जाती कि 12 बजे एक नमाज पढ़ लेना है, 3 बजे अलग से नमाज पढ़ लेना है, तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता। नमाज है तहज्जुद की, लेकिन जो ज्यादा नेकी का शौकीन है, जो फर्ज के अलावा नफल पढ़ने की जो चाहत है, वो तहज्जुद पढ़ेगा। मगर फर्ज नहीं है कि नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम जाएगा, पढ़ेगा तो जन्नत में आला मर्तबा मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन फजर छोड़ेगा तो समझ लें कि दुनिया उसकी तबाह बर्बाद हो गई। और जो फजर की नमाज पढ़ लिया 8 घंटे सोने के बाद, समझ लें कि इतनी नेमत उसको मिली। समझने वालों के लिए बात है, वरना जो गुड़ खाता हो, गोबर भी खाता हो, पेशाब भी पीता हो, शरबत भी पीता हो, शराब भी पीता हो, पानी भी पीता हो, झूठ 99 बोलता हो, एक बार सच बोल देता हो, तो ऐसे लोगों से बहस नहीं, बहस उससे है जो नेकी का शौकीन हो। ए बाबू, बाबू कंबल ओढ़े और चल। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कड़ाके की सर्दी में, दीन सुन रहे हैं, मुस्तफा की हदीस सुन रहे हैं जी, बस उठे और चल, बस अक्लमंद बन रहे हैं। अक्लमंद की तारीफ हुजूर ने क्या की? आका फरमाते हैं, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे। बेशक। नफ्स तो कहता है कि चलो नाचेंगे, नफ्स तो कहता है कि स्टेज से मौलाना लोगों को हटाओ और बंबई से किसी तवाइफ को लाओ, उसको नचवाओ, बड़ा मजा आएगा, पेशाब पखाना सब बंद करके सुबह 6 बजे तक देखा जाएगा। 70-80 साल के बूढ़े नाच गाने की महफिल में पेशाब तक नहीं लगता है उसको। वो सारा काम तो जलसे में होता है, वहां पेशाब तक नहीं लगता है उसको, बस टकटकी बांध के देखता रहता है। अजनबी औरत को टकटकी बांध के देखना हराम है। एक बार, पहली बार नजर पड़ जाए तो वह नजर माफ है, दूसरी बार देखने से गुनाह शुरू होता है। अब बताइए कि आदमी 8 घंटे बैठ करके स्टेज पर एक अजनबी औरत गा रही है, उस पे जो निगाह है गाड़ के वो 8 घंटे तक आंख का जिना करवाता रहा। बताए कितना बड़ा मुजरिम है वो, मगर एहसास गुनाह तक नहीं है उसको, एहसास गुनाह तक नहीं है उसको। ये जो तुम कहता है कि जलसे में 50 लोग आए और 1 लाख लोग वहां कव्वाली, कव्वाली का मतलब जहां हारमोनियम तबला बाजा हो, जहां औरत और मर्द का मुकाबला हो, इससे हट करके वो हमद, अल्लाह की तारीफ हमद है, नात मुस्तफा की तारीफ नात है, लेकिन वो कव्वाली इसीलिए हराम है कि उसमें तबला शामिल है, उसमें हारमोनियम शामिल है, उसमें म्यूजिक शामिल है, उसमें औरत और मर्द का मुकाबला शामिल है, इसलिए वो हराम है। वरना अल्लाह की हमद से किसको इनकार है? नबी की तारीफ से किसको इनकार है? बुजुर्गान दीन की तारीफ से किसको इनकार है? कुरान शरीफ, कव्वाली, नात, हमद, सबसे बड़ी चीज तो कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान शरीफ भी कोई म्यूजिक के साथ पढ़ेगा, ये म्यूजिक के साथ पढ़ना हराम है। कुरान शरीफ की तिलावत सबसे बड़ी इबादत है। 1 करोड़ बार कोई कलमा पढ़े, 1 करोड़ बार कोई दरूद पढ़े, हदीस में आया है कि सबसे बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस में आया है तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़ा। लेकिन वही कुरान शरीफ आप लेटिन रूम में आप पढ़ेंगे तो हराम है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना कितना बड़ा काम है, नेक काम है, लेकिन चोरी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जिना करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की तौहीन है कि हराम काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया जाए। बस हमद, नात, मनकबत को लोग बुरा नहीं कहते, हारमोनियम, तबला, बाजा, झांझन, म्यूजिक, डीजे, ये सारी चीजें हराम है। तो 8 घंटे बैठ के हराम करता रहा, ना सर्दी लगी
न पेशाब लगा, और यहां मुस्तफा की हदीस सुन रहे हैं। वो हदीस सुनने के लोग एक एक महीने का सफर करते थे। हदीस सुनने के लिए एक शख्स मदीना से निकला, कूफा गया, वहां दमिश्क गया, वहां ये सिर्फ इतना दरियाफ्त किया कि मैंने सुना है कि तुम ये रिवायत करते हो कि हुजूर ने ये फरमाया है। कहा हाँ मैंने सुना है हुजूर से। बस तस्दीक हो गई, हाँ इन्होंने सुना है। बस उसके बाद उसी ऊंट पे बैठे मदीना निकल गए। कहा ठहरो कुछ दिन क़याम करो। कहा नहीं, मैं इसी हदीस की तस्दीक के लिए मैं आया था, तस्दीक हो गई, अब मैं वापस मदीना जा रहा हूं। क्या शौक था, एक एक महीने का सफर लोग करते थे। और यहां आराम से लाइटिंग और शानदार बिस्तर पे बिठा के मुस्तफा की हदीस सुनाई जा रही है, तो बदन में खुजली पैदा होती है, बदन में खारिश चुभन पैदा होती है। जब यहां खुजली होगी, जो आदमी दूध नहीं पिएगा तो वो क्या करेगा? शराब पिएगा। जो आदमी शरबत नहीं पिएगा तो वो क्या करेगा? वो गाय का पेशाब पिएगा। यही तो करेगा। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा तो वो क्या करेगा? बंदर को खुदा कहेगा, छुचंदर को खुदा कहेगा। वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा आपस में कि किसको खुदा कहें। जो एक अल्लाह को नहीं मानेगा वो कभी दरख्त को बोलेगा ये खुदा है, कभी चांद को बोलेगा ये खुदा है, कभी छुचंदर को बोलेगा ये खुदा है, कभी गाय को बोलेगा ये खुदा है, कभी भैंस को बोलेगा ये खुदा है। नहीं देखा आपने? कोई भैंस के सामने, कोई चांद के सामने, कोई सूरज के सामने, कोई दरख्त के सामने, कोई पत्थर के सामने, कोई पेड़ के सामने, कोई मिट्टी के ढेर के सामने, कोई किसी आदमी के सामने, सांप के सामने खड़ा है और कहता है कि हमारा खुदा है। जो एक खुदा को नहीं मानेगा उसको इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और 1000 जगहों पे पेशानी को जलील करना पड़ेगा। और जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदाए वाहिद पे ये ईमान लाएगा, अब उनकी पेशानी करोड़ों जगहों पे जलील होने से बच जाएगी। अब वह एक खुदा को मान लिया, दोनों अदहार में जिल्लत और रुसवाई से बच। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब वह किसी डॉक्टर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी ओझा को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी आमिल को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी बंदर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी सांप को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, बल्कि एक खुदाए वाहिद पर जो ईमान ले आया, जन्नत वहां मिलेगी, जिल्लत से यहां बच जाएगा। जी, ये कितनी बड़ी जिल्लत है कि बंदा दर दर की ठोकरें खा रहा, कभी नदी, कभी नाला, कभी डेजर्ट, कभी माउंटेन, कभी हिल स्टेशन, कभी ओसीन, कभी सीशोर, न जाने कहां कहां भटक रहा है। कभी ये घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी डूबता सूरज, कभी उगता सूरज, कभी चंद्रमा, कभी सूर्य। तो न जाने क्या किसको नहीं खुदा बना डाला। कोई जानवर ऐसा नहीं बचा जिसको लोगों ने खुदा नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस भरी दुनिया में मुस्तफा का गुलाम है जो मुस्तफा को अपना रहनुमा मान लिया, तो अब परेशान फिक्री से वो बच गया कि सजदा खुदा को होगा, किसी दूसरे को सजदा नहीं होगा। यहां तक कि एक औरत अपने शौहर को सजदा करना चाहे नहीं होगा। आका से क्या कहा गया? सरकार आपको मैं सजदा करूं, जबकि जानवर पेड़ पौधे आपको सजदा करते। हुजूर ने कहा नहीं, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता, जायज होता दूसरे को सजदा करना, तो सबसे पहले हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। सारी औरतों को, चूंकि औरत के मेहर की रकम शौहर के जिम्मे है, औरत की रोटी शौहर के जिम्मे है, औरत का कपड़ा शौहर के जिम्मे है, औरत को अच्छा घर मकान देना यह शौहर के जिम्मे है। वो रानी बन के सिर्फ रहेगी, खिलाएगा शौहर, पहनाएगा शौहर, शौहर रेडी चलाए, ठेला चलाए, खेत में हल जोते, ईंट ढोए, 12 घंटे मजदूरी करे, मगर बीवी घर में आराम से रानी बन के घर में बैठी। कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। इसलिए शौहर ज्यादा ताजीम का मुस्तहिक है औरत के लिए। मां से ज्यादा इज्जत शौहर की होगी औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। मां के लिए, मां से ज्यादा बड़ा मर्तबा एक औरत के नजदीक शौहर का है। शौहर उसकी दोज़ख भी है, शौहर उसकी जन्नत भी है। शौहर नाराज हुआ तो सीधे जहन्नम, शौहर राजी हुआ तो जन्नत। अगर माँ बाप ये कहें मर्द से कि तुमको आज मेरे पास रहना है,
तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी के पास न रहे, वो माँ बाप के पास रहे। लेकिन औरत अगर कहे, शौहर औरत को बोले कि मेरे पास रहना है, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, शौहर के पास रहना पड़ेगा। इसलिए औरत के लिए सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती, सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती वो शौहर है। क्या बात है। अगर शौहर की मर्जी के बगैर माँ बाप बीमार पड़ गए, शौहर बोलता है मत जाओ, तो पहले तो शौहर की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर शौहर जालिम हो, माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाने देता हो, तो उसका भी मसला है कि हफ्ते में एक दिन के वक्त में शौहर के हुक्म को काट कर, शौहर की बात नहीं मानकर दिन के वक्त में वो माँ बाप को देखने के लिए जाए। बेशक बेशक। मगर रात में नहीं। अगर शौहर कह के नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रात शौहर की अमानत है। इतना बड़ा मकाम शौहर का, इसीलिए कहा गया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे जी। मगर चूंकि गैरुल्लाह के लिए सजदा हराम है, इसलिए यह हुक्म नहीं है, तो आका इस्लाम ने मना फरमा दिया। पीरो मुर्शिद को सजदा करना ये सजदा ताज़मी हराम है। ला ताअत फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर माँ बोले कि पानी लाओ, पानी ला के देना लड़के पे लाजिम है, लेकिन अगर माँ बोले मेरे साथ बैठ करके सनीमा देखो, नहीं मानी जाएगी। बाप अगर बोले कि बेटा कड़ाके की सर्दी में पानी लाओ, मुझे पिलाओ, पानी को गर्म करो, तो बेटे पे लाजिम है कि वो पानी गर्म करके बाप के लिए वजू के लिए और पीने के लिए पानी गर्म करके उसको दे। यहां तक कि ऐसे ऐसे फर्माबरदार बेटे रहे दुनिया में। बाप ने कहा कि पानी लाओ, माँ ने कहा पानी लाओ, बेटा पानी लाया, मगर माँ बेचारी आंख लग गई, बेटा सिरहाने खड़ा रहा। यहां तक कि रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, सर्दी की टटरती हुई रात में सिरहाने खड़ा रहा। जब माँ की आंख खुद से खुलती है, बेटा को सिरहाने खड़ा देखती है, तो कहती है कि तुम अब तक खड़े हो कहां में? मैं आपको उठाना गवारा नहीं किया कि आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं ये सोच के खड़ा रहा कि आपने पानी मांगा है, आपको प्यास लगी है, रात में जब भी आपकी आंख खुलेगी पानी की हाजत होगी, इसलिए मैं ये सोच कर मैं खड़ा रहा। माँ की आंखें भीग गई। माँ ने दिल से दुआ दे दी। जबरदस्ती हाथ पकड़ के सर पे रखना ये कमाल नहीं है कि हजरत हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? दिल को खुश कर देना कि खुद बखुद हाथ उठे दुआ के लिए। वाह वाह, ये है। अब जबरदस्ती हाथ पकड़ा पीर साहब का सर पे रख लिया, जबरदस्ती हाथ पकड़ा बाप का सर पे रख लिया, ये नहीं। इतना खुशी दें, इतनी खुशी अपने वालिदैन और अपने उस्ताद को दें, बगैर दुआ की दरखास्त के उनके हाथ तन्हाई में उड़ जाए आपकी दुआ। जी बेशक। ये है। अब वो माँ की आंखें जब भीग गई, हाथ उठा के दुआ दे दे, इलाही मेरे बच्चे को विलायत का आला मकाम अता फरमा दे। माँ की दुआ ऐसी कबूल हुई कि वलियों की जमात के सरदार बन गए, जिसको दुनिया बायजीद बुस्तामी कहती है। अल्लाह समद नफ्स गुम करदा मी आया जने तो बायजीद ईजा। बायजीद बुस्तामी वलियों के सरदार है। जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा कहलाते हैं। बायजीद बुस्तामी औलिया सालिहीन के इमाम कहलाते हैं। माँ की दुआ उनके साथ शामिल थी, इलाही मेरे बेटे को तू वली बना दे। माँ की दुआ इधर से चली, उधर से बायजीद बुस्तामी की इबादत, सजदा, जिक्र खैर, मेहनत, मुशक्कत, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराकबा, उधर से जो बायजीद की मेहनत, इधर से माँ की दुआ, औलिया सालिहीन की जमात की सरदारी अल्लाह ने अता फरमा दी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर के बाद शायर सुन्नत भाई उस्मान रजा हारूनी के कलाम भी आपको समात करने हैं हजरत के बयान के बाद। हाँ, ये उस्मान हारूनी का नाम इसीलिए लिया गया ताकि आप लोग भागिएगा मत, आप लोग रहिएगा। तो आपको रोकने के लिए हदीस काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए बुजुर्गान दीन का चर्चा काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए कुरान पाक की तिलावत काफी नहीं है। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो लोग भागे भागे मत, भागे मत, फला शायर आ रहा है, क्या तमाशा।
पीर साहब के नाम पे लोग नहीं रोते, मौलाना साहब के नाम पे जो 2 घंटा वाज करें, दीन समझाएं, उनके नाम पे नहीं रहते। शायर का नाम, शायर की दुआई दी जाती है कि रुकिएगा, उनका कलाम सुन के सुन जाइएगा। जाहिर सी बात है, शायर को पसंद करने वाले लोग जैसे वो रहेंगे वैसे आप रहेंगे। जो हदीस कुरान के मुताले का शौकीन होगा तो जहां से हदीस मिलेगी वो वहां जाएगा। जो नमाज का शौकीन होगा, जहां नमाज होगी वो मस्जिद दौड़ेगा। और जो बाजार का शौकीन होगा वो बाजार जाएगा। जो क्रिकेट का शौकीन होगा वो क्रिकेट खेलेगा। जो हॉकी टूर्नामेंट का शौकीन होगा वो हॉकी टूर्नामेंट से दिलचस्पी रखेगा। जो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखेगा दिन रात नेता का झोला ढोएगा। जाहिर सी बात है, जो जैसा होगा उसी तरह की बातों को पसंद करेगा। जो सूखा होगा वह सूखे को पसंद करेगा। जो अल्लाह वाला होगा वो अल्लाह वाले को पसंद करेगा। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और फिर उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं कि कव्वाली में पूरा मजमा जमा हो गया, सारी फील्ड भर गई। क्या बकवास करता है यार। हदीस हमने पढ़ी है, तुम बकवास कर रहा है। हदीस माया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। ये ऐसा नहीं कि कोई किस्सा कहानी की बात है, नहीं। जैसे अभी रात है दिन आएगा, वैसे ही अभी दुनिया है कयामत कायम होगी। जैसे रोजाना सूरज उगता है, चाहे हजारों पागल झुठला दे, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले से किराए में रहने वाले तक, कोई एनीबडी अगर झुठला दे कि सूरज नहीं है, पागल है। उसी तरह जिस तरह सूरज है झुठलाने वाला पागल है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है झुठलाने वाला काफिर है, पागल है। जो बोले कि जन्नत नहीं है काफिर है, जो बोले कि जहन्नम नहीं है काफिर है। जो जन्नत जहन्नम को झुठलाए वह काफिर भी है, पागल भी है। और आखिर जमाने में पागलों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। 100 रुपए दे करके जो सिनेमा हॉल में 3 घंटा टाइम दे के फिल्में देखेगा, उसको आप अक्लमंद कहेंगे? उसको आप अक्लमंद कहेंगे? वो अक्लमंद है जो पैसे दे करके 3 घंटे का टाइम सिर्फ तमाशा देखने में लगा दिया? अक्लमंद कभी नहीं हो सकता है। वो आंख अलग गुनाह कर रही है, कान अलग गुनाह कर रहे हैं, पूरा वजूद गुनाहों की कीचड़ में बैठा हुआ है और जबान पे आह वाह निकल रहे हैं। ये जबान गुनाह कर रही है, पैसा दे के बंदा गुनाह कर रहा है। रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। 3 घंटे देखने के बाद रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। बस रिलैक्स, एंजॉय हो गया, मस्ती हो गई। बाहर निकल के फिर जो गरीबी, जो परेशानी, जो बीमारी, जो आजारी, जो तकलीफ, जो टेंशन है वो अपनी जगह है। बस 3 घंटा पैसा दे के गुनाह कमा के निकल गए। महफिल में आ जाते, कुछ नहीं बोलते, यहां आके सो जाओ इस महफिल में, जन्नत की क्यारी में आके सो गए, कुछ नहीं तो कम से कम रहमतों की बारिश की बूंद तो बदन पे पड़ जाएगी। कव्वाली में भीड़ है, जहन्नम में भीड़ है। जहन्नम में 1 करोड़ में 99 लाख लोग जहन्नम जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, सिनेमा हॉल में भीड़ तो होगी, हारमोनियम तबला बाजा में भीड़ तो होगी, ज़िनाकारी के अड्डे तवाइफ के अड्डे पे भीड़ तो होगी, शराब के अड्डे पे भीड़ तो होगी, सूदखोरों की तादाद तो ज्यादा होगी, झूठ बोलने वालों की तादाद तो ज्यादा होगी, दूसरों की बहू बेटी को गली कूचे में कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ता हड्डी खोजता है उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को तलाश करने वाले लुच्चों की तादाद में भीड़ तो होगी। मस्जिद में जन्नती जब करोड़ों में कोई होंगे तो 1000 की आबादी में 5 लोग मस्जिद में, जन्नती थोड़े हैं। 5 लोग सच्चे हैं, जन्नती थोड़े हैं। 5 लोग ईमानदार ऑनेस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है जो जन्नती हैं उसकी तादाद हमेशा कम रहेगी। इस वक्त दुनिया में 1000 करोड़ तादाद इंसान की है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद 500 करोड़ है, 5 अरब है, कमो बेश 600 करोड़ मान लेते हैं। मगर 1000 करोड़ की आबादी में 1000 करोड़ पहले का आंकड़ा है, अभी 1200 करोड़ की आबादी है, 12 अरब की आबादी है। 12 अरब में 5 अरब लोग मुसलमान हैं, बाकी उधर 7 अरब लोग कुफार, मुशरिकीन, नमाज से चिढ़ने वाला, अल्लाह को गाली देने वाला, शराब पीने वाला, पर्दे को बुरा समझने वाला, नाचने गाने वाली को समाज का बहुत बड़ा पॉश पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटीज कहने वाला,
ये सेलिब्रिटीज हैं, ये हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं। कौन? जो नाचे, जो गाए, जो एक्टिंग करे, जो झूठ बोले, जो लोगों को सेना के लिए उकसाए, जो निर्वस्त्र, जो बरहना हो जाए, वो सेलिब्रिटीज हो गई। और जो शराफत से काम ले, जो ऑनेस्टी से काम ले, जो अच्छे लोग हैं, समाज में कभी झूठ न बोलता हो, कभी बदकारों की महफिल में न जाता हो, जो हजारों का करोड़ों का नुकसान हो जाए मगर किसी को धोखा नहीं देता हो, सेलिब्रिटीज तो वो है जो समाज का नमाजी, हाजी, नेक लोग, परहेजगार लोग, बाअखलाक लोग, जो खुद जहन्नम से बचना चाहते हैं, दुनिया वालों को बचाना चाहते हैं। अगर कोई हस्तियां हैं तो ये हस्तियां हैं जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। सेलिब्रिटीज तो ये है, हस्तियां तो ये है। और हस्ती हमने किसको बना दिया? क्रिकेटर को। हस्ती हमने बना दिया हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले को। हमने हस्तियां बना दिया किसको? वो जो जोकर है दिल्ली का, शेख चिल्ली, पूरी टीम के साथ स्टेज पर आ गए और आराम से 2-3 घंटे खूब हंसाए, पेट में दर्द होने लगा, हंसाए, 5 लाख रुपए चल दिया। ये कलमकार इसी इलाके, पीलीभीत इलाके में, मैं आज से 6-7 साल पहले मैं खिताब के लिए आया था। कहा हजरत ये तो उर्स की कमेटी वाले गनीमत हैं जो चंद लोग बैठा करके आपको बोला कि दीन सुनवा रहे हैं, वरना नहीं ये लोग यहाँ अब पीलीभीत इलाके में तो अब तो वो दौर शुरू हो गया है कि साहब मौलाना की तकरीर में जब लोग नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती है, जिसके नाम पे भीड़ होगी उस सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए। तो अब तकरीब है उर्स मुकद्दस, अब वहां आ रहे हैं कौन? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली आज से 5 साल पहले की बात है। मैं आज इधर पूरनपुर इलाके में आया था, कहा कि यहाँ शेख चिल्ली लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है तकरीर में आप लोग नहीं बैठेंगे तो जलसा कमेटी वालों को, उर्स कमेटी वालों को लगेगा कि भीड़ होनी चाहिए, गैदरिंग, क्राउड, तब उसको लगेगा कि हाँ हमारा उर्स कामयाब हो गया। हमारा एक बंदा नेक रहे, एक बंदा उर्स में आए तो वह उर्स कामयाब है जिसमें एक नेक अल्लाह वाला आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर 1 करोड़ की भीड़ लग जाए, गोंडा, मवाली, बदमाश, शराबी, बंदर, छुछंदर की 1 करोड़ की तादाद में आ जाए, बेनमाजी, शराबी, पापी, और तुम कहता है मेरा उर्स कामयाब हो गया, तुम्हारा उर्स 0/0 कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया तुम्हारा उर्स, नहीं है वो कामयाब। एक बंदा अगर अल्लाह वाला है तो वह करोड़ों पे भारी है। वो इस कदर दिल मर गया, इस कदर दिल अंधा हो गया, इस कदर चौपट हो गए लोग कि उर्स की तकरीब में साहब शेख चिल्ली को बुला रहे हैं, जिस वली ने सारी जिंदगी गुनाह का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने हमेशा अल्लाह से डरते हुए, रोते हुए जिंदगी के दिन गुजारे, उनके उर्स के नाम पे हारमोनियम लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे डीजे लाया जा रहा है, उनके उर्स के नाम पे साहब छाछन लाया जा रहा है। किस कदर बददियानती, किस कदर खयानत, किस कदर जुल्म, किस कदर अज़ाबे इलाही को दावत देने वाला काम है। जिस बंदे ने जिंदगी में कभी हारमोनियम का मुंह नहीं देखा, जिस बंदे ने जिंदगी में कभी छाछन का मुंह नहीं देखा, उनकी कब्र पर उनके विसाल के बाद तबला और बाजा और हारमोनियम का मुकाबला करवाया जा रहा है। बददियानती अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है।